सो गेट स्टार्टेड। ओके, नेक्स्ट टुडे देखिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड द डिवेंचर्स। समझ में आई बात? अंडर राइटिंग ऑफ द शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ये चीज हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अच्छे, हमारा स्लेट को पहले सीधा रख देते हैं। शेयर्स, डिवेंचर्स, अब चल गया। तो देखो, शेयर्स एंड डिवेंचर्स को अंडर राइटिंग करने के लिए उसका थ्योरी क्या है, इसका थ्योरी क्या है, जनरली आपको क्या जानना चाहिए, लॉ में क्या लिखे हुए हैं, वो कौन से सारे प्रोविजंस लिखे हुए हैं, और उसको प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे कि कैसे एक्चुअली लाइबिलिटी उसके अंदर कैलकुलेशन होता है। समझ में आई बात? यू विल फाइंड एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टीज, लेट मी नो, अंडरस्टैंड द पॉइंट। सो हियर वी गो। वही बात है, डिस्कस इसमें किया जाएगा, आगे किया जाएगा। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, अब सुन लीजिए क्या बात हुआ। पहले क्या होता था, कोई भी कंपनी है, पहले बैकग्राउंड थोड़ा सा बताता था। कोई भी कंपनी है, ठीक है ना, जितना भी शेयर्स इशू करते थे, थोड़ा ध्यान से समझो, जितना भी शेयर्स मतलब इशू करते थे, मान करके चलो कि 1 लाख नंबर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर्स की ही बात होगा। 1 लाख नंबर्स ऑफ शेयर्स बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंड पॉइंट। तो उसको क्या होता है कि पब्लिक को सब्सक्राइब करवाना है, कैसे भी करके करवाना है। तब खुद की एफर्ट से अब क्या करोगे, एडवर्टाइजमेंट करोगे, उसको प्रमोट करोगे, बहुत सारा डिस्काउंट लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात? क्योंकि इतना आसानी से कोई आपकी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? तो आपके कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई इतना जल्दी रेडी क्यों हो जाएगा? समझ में आई बात? क्योंकि ये कंपनी हो सकता है आपका वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी नहीं होगा, जो हम कह रहे हैं, बहुत सुनते रहिएगा, आप लोग सुनते रहिएगा। वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी नहीं होगा, इसलिए बाहर के लोग आपके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेंगे। तो उसके ऊपर प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? मान करके चलो 60% ही सब्सक्राइब हुआ, इसका मतलब क्या, 1 लाख का 60% कितना हो जाता है? 60,000 नंबर्स ऑफ शेयर ही सब्सक्राइब हुआ। और आप जैसे पता है आपको, लॉ क्या कहता है, इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर लॉ क्या कहता है, अधिकतम शेयर्स अगर आपकी कुल, या तो देखिए 100% शेयर्स, या फिर टेंड्स टू 100%, दैट मीन्स 90%। समझ में आई बात? 90% से 95% के शेयर्स अगर आपकी यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं होते हैं, बीच में आपको किसी को भी ऑडियो और वीडियो ऑन नहीं करना है, ठीक है? वही बात है। इफ यू हैव नो एनी क्वेश्चन, हैविंग एनी क्वेश्चन, try to first comment me, understand the points, I'm monitoring the comment, still I'm not reachable, then obviously आप सवाल पूछ सकते हो बिल्कुल, और डायरेक्ट है, कोई डाउट के लिए आप माइक ऑन करके तुरंत हमको सवाल रेज कर सकते हो। कोई काम नहीं है, बीच में मत सबको म्यूट किया करो। क्या होता है कि हमारा ऑडियो और वीडियो और हमारा प्रेजेंटेशन आपके पास नहीं पहुंच पाता। और यहाँ पे एक छोटा सा बात है, उसमें जो शेयर स्क्रीन की ऑप्शन है, शायद वही है। आज हम बहुत दिनों के बाद मोबाइल में लॉगिन किए ना, तो देख लेते हैं मोबाइल में ऑप्शन क्या है। ऐड अनदर इन कॉल मैसेज, शेयर स्क्रीन लिखा हुआ है, देखो, ऐड अदर्स, ठीक है। आप किसी को ऐड अदर्स में ना किसी को शेयर कर सकते हो जो ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म में है। इन कॉल मैसेजेस, वही बात है, मैसेज हो गया, शेयर स्क्रीन लिखा हुआ है, टर्न ऑफ कैप्शन ऑन, फीडबैक, रिपोर्ट इशू, सेटिंग्स जो लिखे हुए हैं। समझ में आई बात? ये सारे जो चीजें, तो आपको यहाँ से क्या करना है बाबू, शेयर स्क्रीन का जो ऑप्शन है वो नहीं मारना है, तुरंत मत मारा करो, नहीं तो मार दो, उसको नहीं लगाना है। अब शेयर स्क्रीन करने से आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगा, तो फिर मेरा स्क्रीन नहीं दिखेगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वीडियो। तो हम क्या बताएं, तो अधिकतम शेयर्स का मतलब होता है 90% शेयर, 90 से 95% शेयर आपकी इशू सब्सक्राइब नहीं होते हैं, तो वो टोटल आपकी खारिज कर दिया जाएगा। आप समझ में आई बात? जितना इशू आप ऑलरेडी कर चुके हो, दिस इज द थिंग्स। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार कंफर्म करवा देते हैं, बाकी सब बताइए। जहां तक कि हमारे बात है, इंटरनेट तो सिग्नल बहुत अच्छा दिखा रहा है, कैमरा देख ही पा रहे हैं हम, बाकी सब में ठीक ठाक। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, एक एक आया, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, उस पर कमेंट लगाइए। 5-7 जन कमेंट करो जल्दी। क्या सही में आवाज बहुत बढ़िया आ रहा है, ठीक आ रहा है, स्क्रीन दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है? कमेंट लगाइए। क्लियर है आ रहा है, वॉइस क्लियर है, क्लियर है आ रहा है, क्लियर है आ रहा है, वॉइस क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर है। अच्छा ठीक है, स्टॉप कमेंटिंग, स्टॉप कमेंटिंग। हो गया, प्रिया हो गया। अच्छा देखो, नेक्स्ट वीक तो यहाँ पे क्या हुआ, आप आपकी एंड से प्रॉब्लम है, ठीक है, आपकी एंड से प्रॉब्लम है। एक्चुअली क्या है, जो देखिए बात बता दे रहे हैं, मतलब डिवाइसेस जो हैं वो, मतलब मान करके चलो, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली टू 9 लाख वाला डिवाइस मेरे पास है। समझ में आई बात? और एचडी ब्रॉडकास्टिंग सब में होगा।
नंबर 2, पेन एंड टैबलेट का सिंक्रोनाइजेशन भी एकदम जीरो लैग में है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी हाँ माइक और एटसेट्रा बाकी के सेटअप सब कुछ है, सब एवरीथिंग इज मतलब ऑलमोस्ट वेरी एक्सलेंट थिंग्स। ओनली प्रॉब्लम वी कैन फेस दैट द इंटरनेट, तो दैट्स ए ब्रॉडबैंड फाइबर नेट कनेक्शन है, तो उसमें भी मेरा भी प्रॉब्लम नहीं आना है, तो आपकी एंड से एक बार चेक कर लो, इसलिए हम कंफर्म हो जाते हैं। अगर मेरा एंड से कुछ प्रॉब्लम होगा तो तुरंत हम उसको जा करके थोड़ा सा रिसेट मार देने से हो जाएगा। अच्छा, आगे आप लोग देखो, तो फिर यहाँ पे क्या बात हुआ, आप इतना मुश्किल करके बहुत सारा शेयर्स को सब्सक्राइब करवा दिए थे, लेकिन आपका अलॉटमेंट को जब्त कर दिया गया, आपका अलॉटमेंट को कैंसिल करवा दिया गया, ठीक है। प्रियंका राउत, कैमरा बंद करो। उसमें ऑप्शन है, देखो स्क्रीन में ऑप्शन है, वीडियो करके जो ऑप्शन है उसी में टैप कर दो, बंद हो जाएगा। मोबाइल में एक बार स्क्रीन पे ऐसे टैप करो, टैप करने से देखो वीडियो का जो बटन है, ठीक है ना, उस कैमरे की बटन को क्लिक कर दो, वीडियो के ऑप्शन को, प्रियंका राउत, अगर सुन पा रहे हो तो वीडियो को बंद करो। आप कॉल डिस्कनेक्ट करो जी, आपसे नहीं होगा क्लास, कॉल डिस्कनेक्ट करो। आप वो भी नहीं कर सकते, चलिए हम करवा दे रहे हैं आपके लिए, कोई बात नहीं। बस तो फिर क्यों नहीं होगा, डोंट डिस्टर्ब मी, नेक्स्ट, गो अहेड। तो क्या होगा, उसके लिए हमको अंडरराइटिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स का कंसेप्ट यहाँ पे आ चुका है। तो अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर का कंसेप्ट आ चुका है, दैट मींस क्या होगा, सारे के शेयर्स देखो 100% शेयर्स, ये भी लॉ आ गया, ये भी लॉ आ गया, उसके बाद लॉ क्या हुआ कि आपके 100% शेयर्स अंडर मतलब अंडर रिटेन होना चाहिए, और नहीं तो सब्सक्राइब होने चाहिए। समझ में आई बात, एक बार सब्सक्राइब हो जाए तो लॉ यहाँ पे आपको कुछ नहीं कहेगा, 100% शेयर, अगर नहीं होता है तो फिर वहीं पे सवाल पैदा हो जाएगा, आप क्यों नहीं किए थे अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग का मतलब यही होता है, कुछ एक ब्रोकर्स होते हैं, कुछ एक अंडरराइटर्स होते हैं, अंडरराइटर सबको पता है कि जो वो पर्सन होते हैं जो अंडरटेक करते हैं, दैट की वी अंडरटेक इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ मेकिंग सब्सक्रिप्शन बाय आवर एफर्ट्स वी विल सब्सक्राइब द एंटायर इशू। समझ में आई बात, फिर से हमारे साथ चलिए, अगर हम सब्सक्राइब करने में नाकाम रहे तो सारे के सारे शेयर्स हम ही सब्सक्राइब कर लेंगे, हम ही खरीद लेंगे। समझ में आई बात, तो अच्छी बात है। तो इस हिसाब से हमारा 100% शेयर, जितना भी हम 1 लाख इशू करवाना चाहते थे मार्केट में, पूरा 1 लाख के 1 लाख शेयर यहाँ पे सब्सक्राइब हो जाने हैं। समझ में आई, दिस इज द पॉइंट, अंडरस्टूड। तो ये था अंडर रेटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स का बैकग्राउंड। अभी हम पढ़ेंगे, ये कुछ नहीं हुआ है, अभी पढ़ेंगे हम आगे। देखो इंट्रोडक्शन क्या चीज है, तो अंडर रेटिंग ऑफ शेयर्स का मतलब होता है डिवेंचर्स भी अंडर रेट होता है, शेयर्स भी अंडर रेट होता है। इसका मतलब होता है कोई एक कॉन्ट्रैक्ट में जाना, किसके साथ, अंडरराइटर के साथ। अंडरराइटर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे, एक कागजात लिखेंगे, जो अंडरराइटर की एक पर्सन हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, एक पार्टनरशिप हो सकता है, कंपनी हो सकता है। समझ में आई बात, या तो एक बंदा हो सकता है, एक कंपनी हो सकता है, फार्म एसोसिएशन कुछ भी हो सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं। वो अंडरटेक करते हैं कि डिवेंचर्स अगर या फिर शेयर्स आपकी नहीं इशू होते हैं तो हम पब्लिक के द्वारा, समझ में आई बात, पब्लिक के द्वारा अगर नहीं इशू होते हैं तो वो हम सब्सक्राइब कर लेंगे या हम खरीद लेंगे। समझ में आई बात, और फिर ओनली ए पार्ट ऑफ देम बीइंग सब्सक्राइब ही शैल टेक ऑफ द बैलेंस। समझ में आई बात, या तो पब्लिक के द्वारा आपकी शेयर सब्सक्राइब फुल्ली नहीं हुआ या फिर आधा सब्सक्राइब हुआ, तो जितना भी बैलेंस बचेगा, जितना भी पार्ट बैलेंस बचेगा, ये इंडिविजुअल हो या पार्टनरशिप हो या कंपनी हो या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, वो क्या करेंगे, सारे के सारे हम टेक ऑफ करेंगे, साल टेक ऑफ द बैलेंस, वो ले जाएंगे। समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। So in view of the magnitude of such an obligation, issue of shares and debentures are rarely, हाँ सॉरी, rarely underwritten by one person। देखिए कोई एक पर्सन, कोई एक बंदा के द्वारा शेयर्स इशू नहीं होते हैं, जनरली ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा होते हैं, ठीक है, या फिर कोई फॉर्म या फिर कंपनी। आजकल पूरा प्रोफेशनल कंपनी है जो अंडरराइट कर रहे हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई, आपको पता ही है आईसीआईसीआई बैंक जो है उसका अलग अलग ब्रांचेस है। तो एक फाइनेंशियल मर्केंट बैंकिंग काम भी करते हैं, मर्केंट बैंकिंग आप पढ़े हो थियोरी में, मर्केंट बैंकिंग उससे कहा जाता है जो कि कंपनी के शेयर इशू के लिए काम करवा देते हैं। समझ में आई बात, तो ये कंपनी क्या करेगा, सारे के सारे शेयर्स को अंडरराइट कर लेगा। अगर आपकी बाजार में आपकी शेयर सब्सक्रिप्शन हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं होते तो वो सारे के सारे शेयर्स वो खरीद लेंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो ये लिखा, दे आर आइदर अंडररिटन बाय टू और मोर पर्सन, ज्यादातर का होता है जॉइंटली और ओनली ए पार्ट ऑफ द इशू अंडरटेकन। तो ऐसा बात है, जनरली क्या कहा गया, एक पर्सन के द्वारा सारे के सारे कंपनी के शेयर्स
मतलब अंडरराइट नहीं होते हैं, या तो 2 और 3% के 4% से द्वारा होते हैं, और वो भी हो सकता है कंपनी का सिर्फ और सिर्फ आधा और पार्ट वो अंडरराइट करके रखे हों। समझ में आई बात? बाकी कंपनी क्या और क्या। नेक्स्ट रीड, इन रेस्पेक्ट ऑफ रेस्ट द कंपनी विल टेक द रिस्क ऑफ द कैपिटल बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। यहाँ पे मान करके चलो कंपनी का कुल 100% से 60% अंडरटेकन है, 60% अंडरटेकन। समझ में आई बात? 60% अंडरटेकन है अंडरराइटर्स के द्वारा, किसके द्वारा? मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी के द्वारा। तो बाकी 40% क्या होगा? वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आई बात? वो खुद की एफर्ट से आपको बाजार में सब्सक्राइब करवाना पड़ जाएगा। देखिए हम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, और ये टाइम बाउंड क्लास होता है। हम 2 घंटा पढ़ाते हैं, लास्ट में एक भी चैप्टर मतलब उसका आधा भी नहीं खत्म हो पाता है। समझ में आई बात? उसीलिए देखो टाइम बाउंड क्लासेस है, हम हमेशा, मेरा मतलब आदत भी है बहुत स्पीड समझाना, बहुत स्पीड बताना, लेकिन सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करके बताते हैं, और डिटेल्ड नोट भी आपको देखने मिलेगा। हम बहुत चीज बताए थे, जनरली क्या प्रॉब्लम होता था हमारा टाइम पे टीचर्स जो भी होते थे सारे के सारे पढ़ाते थे, लेकिन हमको उतना स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता था, उतना एग्जाम्पल्स, उतना प्रॉब्लम, स्टडी मटेरियल, वो चीज नहीं मिल पाता जिसको देख करके हम पढ़ सके। अब आपके सामने क्या रखे हुए हैं, वही तो हम समझा रहे, उतना ही तो लिखना है आपको। इतना लिखने में तो आपको 45 मिनट चला जाएगा। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग्स। आगे देखो, तो ये बात है, अब समझ गए बात चीज। नेक्स्ट वीडियो देखो, अंडरराइटिंग कमीशन के बारे में थोड़ा बात करेंगे। देखो जो अंडरराइटर्स हैं वो बिना पैसा क्यों काम करेंगे? समझ में आई बात? तो जो भी पर्सन होते हैं जो कंपनी के माल को अंडरराइट करके रखे हैं, कंपनी के शेयर्स हो या फिर डिवेंचर्स हो, समझ में आई बात? तो अंडरराइट करके रखे, अंडरटेक करके रखे, अंडरटेक मींस देयर ऑब्लिगेशन, वी ओबे दैट, दिस इज आवर ऑब्लिगेशन, इज कॉल्ड द अंडरराइटिंग। समझ में? हम मान करके रखे हैं, अंडरराइट मींस दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी, वी विल हैंडल दिस इज व्हाट कॉल्ड द अंडरराइटिंग। तो उनको क्या मिलेगा बदले में? कमीशन मिलेगा। समझ में आई बात? तो जो अंडरराइटर है, अब ब्रोकर कहते थे, लेकिन ब्रोकर अलग चीज होता है। कोई एसेट, अब बाजार में गए हो, आपकी मान कर चलो एसेट बेचने के लिए, आपकी गाड़ी बेचने के लिए, आपकी गाड़ी को 2 पैसा लेकर के कोई बेचवा देगा थर्ड पार्टी को। अगर वो बेच सकता है तो उसको पैसा मिल जाएंगे, नहीं बेच सकता है तो नहीं मिलेंगे। दिस इज व्हाट कॉल्ड ब्रोकर। समझ में आई बात? दिस इज व्हाट कॉल्ड ब्रोकर। दलाल, दलाल वो होता है, काम कर देगा तो जितना में वो सेटल करवा देगा, गाड़ी जितना अमाउंट में बेच देगा। समझ में आई बात? सेटलमेंट वैल्यू जितना होगा, मान करके चलो 5 लाख रुपए, तो उस 5 लाख के रुपए के ऊपर उसको 5% बाबू आपको कमीशन दे देना है, 25,000 रुपए। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग। लेकिन अंडरराइटर क्या होते हैं? अंडरराइटर वो होते हैं, हम आपकी एसेट बेचवा देंगे, मतलब देंगे नहीं सकते हैं हम, इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ द मेकिंग सेल, वी विल अंडरटेक दैट एसेट, हम खुद खरीदेंगे उसको, और हम पैसा, मतलब आप हमको कमीशन दोगे, पैसा देंगे, जो भी चीज है पैसा देंगे। दिस इज द थिंग्स। समझ में आई बात? यही बात होता है, अंडर राइटिंग का मतलब यही बात होता है। तो फिर क्या, उनको बदले में हमको कमीशन देना पड़ जाएगा, और ये कमीशन क्या है? हमारे लिए एक्सपेंसेस है। जितना दिन तक हम ना दिए हैं वो हमारा लाइबिलिटी भी है, ये एक्सपेंसेस भी है, और पैसा अमाउंट ड्यूज है, लाइबिलिटी भी है, और उनके लिए वो इनकम से। आगे देखो, तो अंडरराइटर का क्या होता है? एक तो ग्रेट इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है कंपनी में। जब शेयर इशू की बात है तो अंडरराइटर हैज द ग्रेट इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, दैट मींस इकोनॉमिक एडवांटेज, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है शेयर्स के मामले में। समझ में? तो ये एश्योरेंस देते हैं कंपनी के, अब कंपनी को, कि हम आपको जितना अमाउंट चाहिए कैपिटल, हम उतना रेज करवा देंगे डिबेंचर एंड शेयर्स के थ्रू। तो ये जो एश्योरेंस दे करके रखे हैं कंपनी को, समझ में आई बात? तो ये कंपनी को जितना रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है, वो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट जुगाड़ कर देते हैं, और कंपनी इंडिपेंडेंटली प्लान कर सकता है। देखो, कंपनी कैन प्रोसीड टू ड्रॉप इट्स इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। समझ में आई बात? एक बार कंपनी को एश्योर्ड होगा कि हाँ मेरा 100% शेयर सब्सक्राइब हो जाएंगे, या फिर कंपनी को एश्योरेंस मिल गया कि हाँ उस कंपनी को चाहिए था 5 करोड़ कैपिटल। समझ में आई बात? और अंडरराइटर जो है वो कह रहे हैं हम 5 करोड़ आपकी शेयर्स बाजार में बिकवा देंगे। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग्स। तो कंपनी क्या होता है, इंडिपेंडेंटली अपना इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को प्लान कर सकते हैं बिना किसी झंझट में। अगर शेयर सब्सक्राइब करने में सारे के सारे एफर्ट्स कंपनी का लग जाएगा, कंपनी के सारे शेयर्स के करने, मतलब सब्सक्राइब करवाने में एफर्ट्स लग जाएगा, तो फिर बेचारा कंपनी कर क्या सकता है? बाकी के आगे का काम कब करेगा? दिस इज द थिंग। समझ में आई बात? अंडरस्टैंड? नेक्स्ट रीड देखो। नेक्स्ट, फिर क्या होता है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली कंपनियों को हेल्प करने के लिए कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बना के रखे हैं, जो कि कंपनी को कैपिटल रेज करने के लिए हेल्प करवा देंगे। समझ में आई बात?
तो उसमें से क्या होता है, ये एक फॉर्म है, ये एक स्ट्रैटेजी है कि अंडरराइटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। तो अंडरराइटिंग ऑफ इशू एंड शेयर्स एंड डिवेंचर्स की जो स्कीम है, उसके हिसाब से कंपनी को बहुत सारा हेल्प मिल रहा है ये, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट किया गया है। समझ में आई बात? तो जो पार्टिसिपेटिव इंस्टीट्यूशंस है इसमें से वो होता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, आईएफसी, आप पढ़े हो आईएफसी, एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर में पढ़े हो या फिर बिजनेस स्टडीज में पढ़े हो आईएफसी, ठीक है। फिर आईसीआईसीआई इसमें आ जाते हैं, आईसीआईसीआई, ठीक है ना, आपको पता है ही। और एलआईसी भी आजकल उसमें से जुड़ गए, क्योंकि एलआईसी पहले से इंश्योरेंस का काम कर रहा था। इंश्योरेंस भी तो वन टाइप ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ लाइफ होता है, तो अंडरटेकिंग ऑफ लाइफ था, अभी अंडरटेकिंग ऑफ कैपिटल आ गया, तो एलआईसी में इसमें आजकल जुड़ गया। तो कुछ कंपनियां होते हैं, ये गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड कंपनियां होते हैं, ठीक है। एलआईसी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, आईएफसी है, ठीक है ना। आईसीआईसीआई एक तो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है। तो ये बैंक को ऑथराइज किया गया है ये सारे को, और बहुत ऐसे कंपनी है, बहुत सारे कंपनी है, नॉट लाइक दैट, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, कंपनियों का, बाकी कंपनियों का शेयर्स को अंडरटेक करते हैं और उसके उसके बदले में उनको कमीशन मिल जाता है। तो कितना किसका कमीशन मिलता है आगे देखिए। तो अंडरराइटिंग कमीशन के आगे देखते हैं। तो क्योंकि वो ये सर्विस दे रहे हैं अंडरराइटिंग को, तो उनको एक कमीशन दिया जाता है। तो कंपनीज एक्ट 2013 यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन दे रखे हैं रेट ऑफ कमीशन को लेकर के, और कुछ कंडीशंस भी है, कुछ प्रोविजंस भी है। आप ऐसे ही कमीशन फ्रीली किसी को नहीं दे सकते हो, कुछ प्रोविजन है, कुछ कंडीशन है। ये क्लास खत्म होते होते हम सब कुछ डिस्कस कर देने वाले हैं। तो यहाँ पर कमीशन क्या होता है कि जितना ऑथराइज किया गया है आपके आर्टिकल्स में उतना ही दे सकते हो। सबसे पहले याद रखो, सारे के सारे आर्टिकल, सारे के सारे गाइडलाइंस आपकी, सारे के सारे प्रोविजंस, गाइडलाइंस, रेट्स वगैरह एटसेट्रा सब कुछ आर्टिकल से फर्स्ट सेशन में लिखा होता है। क्या डायरेक्टर को हम रेमुनेशन दे सकते हैं, क्या डायरेक्टर को हम कमीशन दे सकते हैं। समझ में आई बात? ये सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन कहाँ पे लिखे हुए हैं, आर्टिकल्स पर सेशन में। आपके आर्टिकल पर सेशन में जितना प्रतिशत लिखा होगा उतना प्रतिशत आप कमीशन दे सकते हो, हालांकि वो 2.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये 2.5 लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये ऐसा थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। 2.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए इशू प्राइस ऑफ द डिवेंचर, और 5% इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, 2.5% किसका चलेगा, डिवेंचर्स का चलेगा, और 5% ही आप दे सकते हो किसका, शेयर्स का। ये कौन से प्राइस के ऊपर, इशू प्राइस के ऊपर। समझ में आई बात? ध्यान से देखो, आपकी शेयर या डिवेंचर की फेस वैल्यू है 100, इस पर बात नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इस पर बात होगा भी नहीं। अंडरराइटर्स को बर्डन क्या है, जितना में वो शेयर या डिवेंचर को इशू करवा देंगे वो ही ना बर्डन होगा। उसलिए इशू प्राइस मान करके चलो ये 115 है। समझ में आई बात? इशू बात 115, क्योंकि प्रीमियम में हो रहे हैं। तो अंडरराइटर्स क्या कह रहे हैं, जो अंडरराइटर बैठे हैं वो क्या कह रहे हैं, देखिए आपका फेस वैल्यू 100 रुपया हुआ तो क्या हुआ, हम तो 115 रुपए में बाजार में बिकवा दे रहे हैं ना। तो हमारा एफर्ट जो है, हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप तो ज्यादा लेके रखे हो, तो 115 के ऊपर हम काम कर रहे हैं ना। 115 रुपए में लोगों को तोल मोल करके आपकी शेयर्स को सब्सक्राइब करवा दे रहे हैं। समझ में आई बात? तो हमको चाहिए जी 115 के ऊपर कमीशन। ऑब्वियसली ऐसा ही होता है। आप छोटे से छोटे बाजार में आपका पापा जी अगर व्यापारी है तो आप समझोगे, जितना सेटलमेंट प्राइस होता है ना, उसी सेटलमेंट प्राइस के ऊपर कमीशन चार्ज होते हैं। यही होते हैं, आप भी सीख लो, कल जाकर के आप भी बिजनेस करोगे, ठीक है। तो सेटलमेंट प्राइस के ऊपर अगर वो डिवेंचर होगा तो 2.5% उसके ऊपर लग जाएंगे, अगर शेयर होगा तो 5%, हाईएस्ट, दिस इज द कॉल्ड हाईएस्ट, अंडरस्टैंड। उससे कम आप कितना भी फिक्स कर सकते हो, ये रेस्ट्रिक्शन दे रखे हैं, अंडरस्टैंड। लेकिन सच बात बताता जाए तो पेपर है, कागजात में इतना होता है, उसके ऊपर और भी बहुत सारे काम होते हैं। क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर जा करके, मतलब कमिश्नर जो है, सॉरी अंडरराइटर जो है, अगर वो एग्री नहीं होते हैं, 5% में एग्री नहीं होते हैं, तो क्या आप बिजनेस बंद कर दोगे, तो क्या कंपनी बंद कर दोगे? तो पेपर वर्क में उसको 5% देना है, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स उनको देना पड़ता है, या फिर ऑफ पेपर उनको पैसा देना पड़ता है। समझ में आई बात? चलिए हम चोरी भी सिखा दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आगे देखो। तो यहाँ पे बात वही है। तो नो कमीशन कैन बी पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स व्हिच हैव बीन ऑफर्ड नॉट टू द जनरल पब्लिक। समझ में आई बात? जहां पे पब्लिक की बात है, पब्लिक को ऑफर किए जा रहे हैं शेयर्स या फिर डिवेंचर्स, इसी पे आप कमीशन दे सकते हो, ये ऑथराइज है, कंपनी दे सकता है। समझ में आई बात? लेकिन जब प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, हम सिखाए थे ना, इशू दो प्रकार के होते हैं, एक तो पब्लिक इशू, एक तो प्राइवेट इशू। प्राइवेट इशू का मतलब आप किसी एक जान पहचान को दे रहे हो, या फिर किसी से एसेट ले रहे हो, इशू ऑफ शेयर्स कंसीडरेशन क्या सब पढ़े हो। या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, कंपनी जब स्टार्ट होता है तो कुछ प्रोमोटर्स को दिए जा रहे हैं। समझ में, प्रोमोटर्स को दिया जा रहे हैं, या फिर कोई मान करके चलो यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, कोई रेपुटेड पर्सन होते हैं जिसका प्रेजेंस हम चाहते हैं, तो उनके दिए जा रहे हैं। दिस इज द थिंग्स।
इस पर आप कमीशन नहीं दे सकते हो। अंडरस्टैंड, तो इस पर कमीशन आप नहीं दे सकते हो। आगे चले, और क्या क्या कंपनियां हैं जो कि अंडरराइटिंग को अफेक्ट करते हैं, समझ में आई बात? ध्यान से देखो प्रोविजंस क्या लिखे हैं। डिस्क्लोजर इन प्रोस्पेक्टस, पहले तो प्रोस्पेक्टस में ये चीज दिखाना होगा। क्या दिखाना होगा? कंपनी एक्ट कहता है कि जब भी इशू होते हैं शेयर और डिबेंचर, वो अंडरराइटन होते हैं। अंडरराइटन मतलब कुछ एक कंपनियां या फिर कोई पर्सन अंडरराइट करके रखे हैं कि हम आपकी सारे के सारे बाजार में सब्सक्राइब करवा देंगे, बदले में आप हमको कमीशन दे देना। समझ में आई बात? अंडरटेकिंग इज नॉट ए न्यू टर्म, यू ऑलरेडी रेड दिस थिंग्स। आगे देखो, तो नेम ऑफ अंडरराइटर जो है, जो भी अंडरराइटर के नेम है वो सारे के सारे प्रोस्पेक्टस में आप लिख करके दिखाओगे पहले से। एंड द ओपिनियन ऑफ डायरेक्टर दैट resources of the underwriters sufficient to discharge their obligation should be stated. Understand the point? This is the thing. जो भी हमारे कंपनी में अंडरराइटर्स हैं, ये 3 अंडरराइटर्स हैं, समझ में आई बात? ये अंडरराइटर क्या होगा? हमारे कंपनी का सारे के सारे मतलब शेयर्स को सब्सक्राइब करवा देंगे पब्लिक के द्वारा। अगर ना हुआ तो क्या होगा? वो शेयर्स खुद को लेना पड़ जाएगा। तो भाई मामला करोड़ों की है, मामला करोड़ों की है। तो मान करके चलो शेयर सब्सक्राइब नहीं हुआ और 5 करोड़ की शेयर इनको सब्सक्राइब करना पड़ जाएगा। किनको? अंडरराइटर्स को। तो अंडरराइटर कोई छोटा व्यक्ति नहीं होता है, ये याद रखो। दलाल कोई छोटा व्यक्ति नहीं होता है, कोई करोड़पति ही दलाल बन सकता है इस मामले में। समझ में आई बात? तो यहाँ पे बात वही है, 5 करोड़ रुपए का मतलब शेयर्स उनको सब्सक्राइब करना पड़ जाएगा। तो सवाल यही है, क्या उनके पास उतना रिसोर्सेस है? सवाल यहीं पे आ रहा है, क्या उनके पास उतना रिसोर्सेस है? क्या उनके पास उतना पैसा है? अगर पैसा नहीं है तो क्या वो एसेट्स है उनके पास? क्या बैंक बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट है जिसको बेच करके हमारा पैसा वो दे सकते हैं? इस चीज को कहा जा रहा है दे मस्ट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेस टू डिस्चार्ज देयर ऑब्लिगेशन। और ये चीज दिखाना पड़ जाएगा डायरेक्टर्स के द्वारा, ठीक है, इस पेपर में, प्रोस्पेक्टस में। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट क्या है ना? अकॉर्डिंग टू क्लोज 6 उसी फॉर्म में प्रिस्क्राइब्ड ऑफ सच रिपोर्ट ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच अंडर रिटन कॉन्ट्रैक्ट शुड बी गिवन। सब जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, एक कॉन्ट्रैक्ट जो किए गए हैं अंडर राइटर के द्वारा, वो कॉन्ट्रैक्ट आपको लिखने पड़ जाएंगे, दिखाना पड़ेंगे। उसका प्रोविजन क्या है, टर्म कंडीशन क्या है, वो दिखाने पड़ जाएंगे। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कैरिड आउट नहीं होता है, टू द एक्सटेंट ऑफ व्हिच इट हैज बीन नॉट कैरिड आउट बाय रीजंस, हाँ, तो जो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कैरिड आउट नहीं हुआ, समझ में आई बात? मान के चलो इसके साथ हमारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जब्त हो गया, बंद हो गया, डिस्चार्ज नहीं हो पाया। मान करके चलो इसको लाइबिलिटी जितना हो गया, अंडरराइटर्स का लाइबिलिटी हो गया 5 करोड़ रुपया, उसमें से वो 3 करोड़ रुपया नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? उसके सारे के सारे रीजंस भी आपको लिखने पड़ जाएंगे। और भी अधिकतम कोई भी कमीशन उनको दिया जा रहा है या फिर दिया जाने वाले हैं, ठीक है, डायरेक्टर, मैनेजर और देयर एसोसिएट्स शुड बी डिस्क्लोज्ड। जो भी हो, वो उनको हो या फिर डायरेक्टर्स, एसोसिएट्स, मैनेजर जो भी हो, उनको कुछ कमीशन अगर दे रहे हो, कुछ फीस दे रहे हो, कुछ पेड किए हो या फिर पेबल है, इस अंडरराइटिंग के रिलेशन पे सारे के सारे आप कहाँ दिखाओगे? क्लोज 6 में दिखाओगे, डिस्क्लोजर इन द प्रोस्पेक्टस में दिखाओगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बना करके आप दिखाओगे। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग। अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, अभी देखो अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट 2 प्रकार के होते हैं। देखो अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बात चल रहा है, ठीक है। तो जो सबसे पहले बात क्या है, कंपनी गोज इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद द अंडरराइटर्स। समझ में आई बात? ये अंडरराइटर्स है, ये कंपनी है। कंपनी गोज इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। बिना कॉन्ट्रैक्ट कंपनी में कुछ काम नहीं होते हैं, एसेट भी नहीं खरीदे जाते हैं, शेयर भी नहीं बेचे जाते हैं। जो शेयर सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है ना, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो कंपनी अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, एक तो फॉर्म अंडरराइटिंग। समझ में आई बात? एक नॉर्मल अंडरराइटिंग, एक तो होता है फॉर्म अंडरराइटिंग। ये फॉर्म मतलब कोई पार्टनरशिप फॉर्म नहीं, ये फॉर्म का मतलब कोई अंडरटेकिंग है, आपको समझ में आ जाएगा। तो नॉर्मल अंडरराइटिंग और फॉर्म अंडरराइटिंग पहले देख लीजिए। डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ ए नॉर्मल अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नॉर्मल अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट में कैसे हम लायबिलिटी निकालेंगे, ध्यान से सुनोगे। 100% यहाँ पे जो बात हो रहा है उसको डेडिकेटली आप सुनोगे, बिल्कुल आपको समझ आने हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने। अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी वेयर होल ऑफ द इशू हैज बीन अंडरटेकन बाय द वन पर्सन, जहाँ पे एक ही पर्सन अंडरराइट किया है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन नहीं है। कंपनी का जितना भी इशू हो रहे हैं
शेयर्स सिर्फ और सिर्फ अंडरटेकन बाय ए सिंगल पर्सन। इस हालात में क्या होना है, ठीक है, अगर सारे के सारे इशू अंडररिटन बाय ए सिंगल पर्सन ओनली, by a single person only, he is responsible to subscribe for all the shares and debentures that have not been subscribed by the public। ये सिंगल पर्सन अगर अंडर राइटर है तो जो भी पब्लिक के द्वारा शेयर्स या डिबेंचर इशू नहीं होते हैं वो सारे के सारे लाइबिलिटी किसके पास जाएगा, दैट सिंगल पर्सन। समझ में आई बात। ऐसे केस में इट इज नॉट नेसेसरी टू नो द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स व्हिच हैज originated through the underwriter and those which are flowed directly to the company। Understand the point? This is the thing। तो वो कह रहा है इस हालात में, ऐसे एक हालात में जितना भी उसका अंडरराइटिंग उसका होगा, मान करके चलो 50,000 वो अंडरराइटिंग किया हुआ है, ठीक है, बीइंग द 100% ऑफ आवर शेयर्स। तो यहाँ पे देखना ही नहीं है कितना एप्लीकेशन अंडरराइटर के द्वारा आया, कितना एप्लीकेशन फ्री फ्लो में आ गया। फ्री फ्लो में डायरेक्ट फ्रॉम द कस्टमर शेयर होल्डर, ठीक है, डायरेक्ट फ्रॉम द ओपन मार्केट कितना शेयर मतलब एप्लीकेशन आ गया, ये दोनों में डिस्टिंक्शन देखना ही नहीं। क्यों? क्योंकि सिंगल अंडरराइटर है, 50,000 के नीचे जितना भी नहीं सब्सक्राइब होगा, मान करके चलो 40,000 ही हुआ यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन आया, बाकी 10,000 एप्लीकेशन नहीं है, तो सारे के सारे लाइबिलिटी एक ही जन का है। तो यहाँ पे देखना ही नहीं है कितना उसके थ्रो रूटेड होकर के आ रहा है और कितना मार्केट से डायरेक्ट आ रहा है। ये जो वर्ड बता रहे हैं मार्केट से डायरेक्ट आ रहा है, अरे ऐसे भी तो हो सकता है ना, जो अंडरराइटर है वो अपने हिसाब से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, इन रियलिटी सब कुछ ऑनलाइन होता है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे समझने पे पेन पेपर कागजात और जाकर के घरों में लोगों को समझाने जैसा हम बात करें, लेकिन इन रियलिटी सब कुछ ऑनलाइन होता है, ठीक है ना। तो देखो इसके प्रयास के द्वारा जितना भी शेयर सब्सक्राइब हो गए, ठीक है, और ऐसा भी तो हो सकता है लोग डायरेक्ट भी हमें अप्रोच कर सकते हैं, डायरेक्ट कंपनी को भेज सकते हैं, ये अंडरराइटर के थ्रू ना जा करके। समझ में आई बात। तो यहाँ पे बात ये है क्योंकि एक ही अंडरराइटर है तो ओपन मार्केट से कितना आ रहा है और उसके द्वारा कितना आ रहा है, ये दोनों में डिफरेंसेस नहीं देखना है, क्योंकि एक ही अंडरराइटर है, जितना भी सब्सक्राइब नहीं होगा सारे के सारे लाइबिलिटी उसका है। दिस इज द थिंग। डिटर्मिनेशन ऑफ द लाइबिलिटी वेयर ओनली पार्ट ऑफ द इशू हैज बीन अंडररिटन। समझ में आई बात। पार्ट ऑफ द इशू हैज बीन अंडररिटन, तब कैसे निकालोगे बाबू, एक ही बात है, ठीक है। ऐसे कंपनी में क्या होता है, हैविंग अंडररिटन द बैलेंस ऑफ द शेयर व्हिच हैव नॉट बीन अंडरटेकन, ठीक है। ये एग्जांपल पहले देखते हैं, डायरेक्ट एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी के पास मान करके चलो कि 10,000 शेयर्स था, जिसमें से कि 6,000 शेयर्स अंडर रिटन बाय एक्स, तो पूरा शेयर सब्सक्राइब ना हो करके आधा शेयर्स को अंडरराइट किए जा रहे हैं, सॉरी अंडरराइट किए जा रहे हैं। 10,000 बाजार में इशू हुए हैं, उसी 10 में से क्या होगा, 6,000 मिस्टर एक्स के द्वारा अंडर रिटन है, बाकी 4,000 का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, कंपनी का है। तो जितना रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्स ले रखा है उस पर ही बात होगा। मार्क्ड एप्लीकेशन एक्सीड्स 6,000, अच्छा आगे देखो बता रहे हैं इसमें कोई बात। इन सच ए केस एक्स वुड नॉट बी लायबल टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर्स इफ हाउएवर देयर आर, हाँ सुनिए, तो मार्क्ड एप्लीकेशन, यहाँ पे फुल स्टॉप गलत जगह में लिखा हुआ। मार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ बता दे रहे हैं, ठीक है। ये कंपनी है, ये मिस्टर एक्स है, सुनिए जी, ये मिस्टर एक्स है। अब क्या हुआ, मिस्टर एक्स लोगों को प्रमोट कर रहा है कि आप ये फॉर्म भरो, ये फॉर्म भरो, ये फॉर्म भरो, ध्यान से देखो, और ये सारे फॉर्म के ऊपर में उसका स्टाम्प लगा हुआ है, मिस्टर एक्स की यहाँ पे स्टाम्प लगा हुआ है। समझ में आई बात। स्टाम्प लगा हुआ है, मिस्टर एक्स की कंपनी का लोगो लगा हुआ है उसका फॉर्म का। समझ में आई बात। तो जितने भी हमारे पास फिर एप्लीकेशन डालेंगे पब्लिक, ध्यान से देखो बात बता रहे हैं, ये कहानी सुनो बिल्कुल समझ में आ जाएगी आपको। तो जितने भी मिस्टर एक्स फॉर्म जारी किए हैं उस फॉर्म को उनके थ्रू कितना शेयर्स बेचा गया कैसे पहचानेंगे, उनके फॉर्म पे उनका स्टाम्प होता है। समझ में आई बात। दिस इज द थिंग। तो पब्लिक अभी क्या करेंगे, जब शेयर्स एप्लीकेशन देंगे वो थोड़ी ना मिस्टर एक्स को देंगे, वो तो कंपनी को भेजेंगे। तो कंपनी को जब भेज रहे हैं तो कंपनी यहाँ पे देख रहा है कितने एप्लीकेशंस के ऊपर मिस्टर एक्स की स्टाम्प लगा हुआ है। ध्यान से सुनो, कितने फॉर्म्स के ऊपर मिस्टर एक्स की स्टाम्प लगा हुआ है, ये सारे फॉर्म्स को माने जाएंगे मिस्टर एक्स प्रमोट किया हुआ है। समझ में आई बात। क्योंकि वो अंडरराइटर है तो उसको माना जाएगा कि मिस्टर एक्स प्रमोशन के द्वारा इतना आया है। इसको कहा जाता है मार्क्ड एप्लीकेशन। ध्यान से सुनो, इसको क्या कहा जाता है, मार्क्ड एप्लीकेशन। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है
कुछ और पब्लिक से जिसके पास कि मिस्टर एक्स नहीं पहुंच पाया, वो डायरेक्टली कंपनी को अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अप्लाई अभी खुला हुआ है, आईपीओ चल रहा है, समझ में आई बात, उनको देखने को मिल गया, शेयर बाजार से खबर मिल गया, आईपीओ अभी चल रहा है, इनिशियल पब्लिक ओपनिंग, तो वो खुद ही क्या कर रहे हैं, कंपनी को अप्रोच कर रहे हैं, हमको शेयर दे दो। तो ये जो फ्री फ्लो में जो एप्लीकेशन आया, सुनते रहेंगे आप, दोबारा इस चीज को रिसाइट करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। फ्री फ्लो में ये जो एप्लीकेशन आया, इसमें से कंपनी का ही स्टाम्प होगा, मिस्टर एक्स के स्टाम्प नहीं होना है, समझ में, यहाँ पे कंपनी का स्टाम्प होगा, तो वही बात है। या फिर ऐसे ही ओपन फॉर्म आया हुआ है, तो इसको कहते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन, ठीक है, इसको कहते हैं क्या, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो मिस्टर एक्स के द्वारा प्रोमोटेड एंड रूटेड जितना है वो मार्क्ड एप्लीकेशन है, क्योंकि उसका मार्क वहां पे लगा हुआ होगा। अनमार्क्ड एप्लीकेशन मतलब प्लेन एप्लीकेशन में हमारे पास कुछ आए हुए हैं, तो बात वही है। तो अभी सवाल ये है कि मिस्टर एक्स को 6000 अंडरटेकन था, ठीक है, मिस्टर एक्स को 6000 अंडरटेकन था, वो कह रहा है कि अगर मार्क्ड एप्लीकेशन आते हैं 6000 से ज्यादा, ये एक्सीड कर देते हैं, एप्लीकेशन एक्सीड करते हैं 6000 से ज्यादा, तो फिर एक्स का कोई लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाउएवर मार्क्ड एप्लीकेशन जो आए 5000 आए, समझ में आई बात, दिस इज द थिंग्स। तो मार्क्ड एप्लीकेशन जो मिस्टर एक्स के प्रोमोटेड के द्वारा, मतलब प्रमोशन के द्वारा है, वो सिर्फ और सिर्फ 5000 ही है, सिर्फ और सिर्फ 5000 है। तो क्या हो गया, बहुत ईजी है, बाकी का 1000 क्या होगा, उसको सब्सक्राइब करना पड़ जाएगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, दिस इज द थिंग्स। शेयर टू प्रोवाइडेड ऑन इज डूइंग सो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इंक्लूडिंग टू एक्स डज नॉट, अच्छा ये बात है, फिर आगे बता रहे हैं। तो जितना भी मार्क एप्लीकेशन होता है, बाकी जो डेफिसिट हो जाता है, 5000 मार्क एप्लीकेशन आया, लेकिन उससे कितना लेना था, 6000 उसका अंडर लाइबिलिटी था, तो बाकी का जो 1000 वहां पे बचते हैं, ये 1000 शेयर्स उसको सब्सक्राइब करना पड़ जाएगा, समझ में आई बात, एप्लीकेशन पैसा तो भरना पड़ेगा। हाउएवर वो क्या कह रहा है, ऐसा करने से टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है अलॉटेड है इंक्लूडिंग एक्स का शेयर डज नॉट एक्सीड 10,000, 10,000 से नहीं ज्यादा हो जाना चाहिए, समझ में, दिस इज द थिंग्स। ऐसा बात नहीं कि लोग भी बहुत सारे अप्लाई किए हुए थे, ध्यान से देखो यहाँ पर जो चीज हम बता रहे हैं, ध्यान से देखो, लोग अप्लाई किए हुए थे, मान करके चलो कि 7,000 लोग यहाँ पे अप्लाई कर दिए, 7,000, तो हम उनको शेयर दे रहे हैं, ठीक है। और फिर हम कहेंगे कि मिस्टर एक्स का जो, मतलब मिस्टर एक्स का जो एफर्ट्स था, लाइबिलिटी था, वो है 6000, तो भाई आप जबरदस्ती उसको 6000 इशू करवा दोगे, और लोग 7000 इशू किए हैं, तो 7 और 6000 मिल करके कितना हो गया, 13,000, 13,000 तो आप शेयर ही नहीं है, वो कहां से देंगे। अभी समझ में आई बात, फ्री फ्लो में 7000 ओपन मार्केट से एप्लीकेशन आ गया, और जो अंडरराइटर है उसमें से 6000 उसको लेना ही है, उसको तो कंपलसरी लेना है, समझ में, उसको तो कंपलसरी लेना है। तो 7 और 6 ये मिल करके कितना हो रहा है, 13,000। ऐसे हालात में क्या किया जाएंगे, ऐसे हालात में क्या किया जाएंगे, समझ में आई बात। यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच एक्स मस्ट सब्सक्राइब विल रिड्यूस टू दैट एक्सटेंट, समझ में आई बात, जितना एक्सेस हो रहा है, जो अंडरराइटर है उसका लाइबिलिटी उतने कम हो जाएंगे, ये सबसे अच्छी बात है, ये सबसे अच्छी बात है, ध्यान से देखो। तो हमारा टोटल शेयर्स हमारे पास अभी तक कितना है, 10,000, और यहाँ पर शेयर्स टोटल कितना हो गए, 13,000 हो गए, तो हम सिर्फ और सिर्फ कितना दे सकते हैं, 10,000 ही दे सकते हैं लोगों को, तो एक्सेस कितना हुआ, 3,000, 3,000 उसको कम लेना पड़ेगा, किसको, अंडरराइटर को। दैट मीन्स कि उसका टोटल लाइबिलिटी था 6000 माइनस 3,000 उसको कम लेना है, तो सिर्फ और सिर्फ 3,000 का ही वो सब्सक्राइब करके दिखाएगा, अगर किया हुआ है तो ठीक, नहीं किया हुआ तो वो खुद को सब्सक्राइब करना पड़ जाएगा, समझ में आई बात। सारे चीज नहीं समझ में आएगा, रिपीट में देखोगे कोई बात नहीं, अब ध्यान से देखो, समझते जाओ, बिल्कुल हम समझा रहे हैं, और बच्चों की तरह समझाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं, एक पैराग्राफ को हम 15 मिनट दे चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात वही था, चीज वही था, आगे देखो। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है, पर्दे का पीछे का कहानी हम हर एक क्लास में बताते हैं। बाबू ये 3,000 रुपए, सॉरी 3,000 का बेनिफिट उसको क्यों मिल गया, उसका तो अंडर राइटिंग था 6,000 का, बाबू 3,000 का क्यों मिल गया, उसको तो कमीशन वैसे भी मिल ही रहा है, तो ये 3,000 उसमें क्यों माइनस करा दिए। अरे बाबू वो अंडर राइट किया था, अगर नहीं होता तो फिर उसको लेना पड़ता ना। तो जहां पे रिस्क है वहां पे प्रॉफिट है, आप बिल्कुल पढ़ करके बचपन से आया हो, मोर इज द रिस्क मोर इज द प्रॉफिट, समझ में आएगी? तो क्योंकि मिस्टर एक्स was undertaken this much of risk to subscribe the remaining shares which was not subscribed by the public, that's why this benefit will goes to the Mr. X, समझ में आई बात, ये बेनिफिट उसको जाएगा क्योंकि वो रिस्क लिया था। आगे देखो,
आगे देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी वेयर द होल और पार्ट ऑफ द इशू हैज बीन अंडररिटन बाय टू और मोर अंडरराइटर्स, जहां पे ज्यादा लोगों के पास अंडरराइटर्स हुआ है। ठीक है, इस हालात में क्या होने हैं, तो देखो, in case in which whole or only a part of an issue has been underwritten by a number of underwriters, या तो कंपनी का पूरा शेयर्स या तो कुछ पार्ट्स अंडरराइट हुआ है नंबर ऑफ अंडरराइटर्स के द्वारा, 2 3 4 5 अंडरराइटर्स के द्वारा। ठीक है, डिफिकल्टी कहां पे अराइज होता है, लाइबिलिटी कहां पे मतलब प्रॉब्लम अराइज होता है कि डिटरमाइनिंग द लाइबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द अंडरराइटर्स, ईच ऑफ द अंडरराइटर का लाइबिलिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मिस्टर ए बी सी 3 अंडरराइटर हैं। ठीक है, ए बी सी, तो प्रॉब्लम होता है इसका लाइबिलिटी, इसका लाइबिलिटी, इसका लाइबिलिटी कितना है डिटरमाइन करने में प्रॉब्लम होता है। कैसे ना, डिफिकल्टी में अराइज इन डिसाइडिंग द बेसिस ऑन व्हिच द अनमार्क्ड एप्लीकेशन, ठीक है, जो एप्लीकेशन डायरेक्टली उनके फ्लो में कंपनी को डायरेक्टली आगे है, वो कैसे अलॉट करेंगे डिफरेंट अंडरराइटर्स के द्वारा। समझ में आई बात, मार्क्ड एप्लीकेशन। अच्छा ठीक है, अभी इस चीज को हम थोड़ा सा समझाते हैं। देखो बता रहे हैं, फिर से बात करते हैं, 10,000 शेयर्स मतलब कंपनी इशू कर रहे हैं। जल्दी समझाएंगे इस चीज को, क्योंकि इस थ्योरी को समझाते रहेंगे, छोटा चीज को तो फिर आगे पढ़ाएंगे कब हम। अंडरस्टैंड द पॉइंट, लोग कट हियर। 10,000 फिर से कंपनी ने छोड़ दिए बाजार को। ठीक है, तो ए बी सी कितना कितना करके अंडरराइट किए हैं। ठीक है, ए बी सी कितना करके अंडरराइट किए हैं, मान करके चलो ये 2,000 है, ये 2,000 है, ये 1,000 है, कितना हुआ 5,000। ध्यान से सुनते रहो, 5,000 वो अंडरटेक कर चुके हैं। ठीक है, अंडरटेक कर चुके हैं 5,000, यहाँ पे ध्यान से आप सुनने वाले हैं। तो कुल 5,000 इनका अंडरराइट है, इसके लिए हम कोई चिंता नहीं करेंगे, इसके लिए चिंता नहीं करेंगे, बिकॉज 5,000 मस्ट बी सब्सक्राइब बाई एबीसी एट एनी कॉस्ट। उनको खुद को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि ये अंडरराइटर है, और आप समझते हो अंडरराइटर क्या चीज होते हैं। दे अंडरटेक्स टू सब्सक्राइब दिस मच ऑफ शेयर इन केस ऑफ पब्लिक नॉट सब्सक्राइब। ठीक है, आगे देखो, लेकिन कंपनी को क्या हुआ, पब्लिक से ठीक है, इनके थ्रो में रूटेड हो करके, इनके थ्रो में रूटेड हो करके ए बी सी से, ये तो अंडरराइटेड, ए बी सी से रूटेड हो करके मान चलो 4,000 एप्लीकेशन है। ध्यान से सुनो, ए बी सी के जो फॉर्म है, इस फॉर्म में मार्क हो करके, उनके फॉर्म में मार्क हो करके 4,000 एप्लीकेशन आए। लेकिन पब्लिक से कोई बिना मार्क से, डायरेक्ट ओपन मार्केट से उनके द्वारा प्रमोटेड नहीं है, उनके फॉर्म भर करके नहीं एडमिशन किए हैं, डायरेक्ट पब्लिक से आगे हैं सपोज 2,000 एप्लीकेशन। समझ में आई बात, 2,000 एप्लीकेशन। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से आप सुनेंगे, तो कुल हमारे पास अभी तक कितना एप्लीकेशन आ चुके हैं, 2,000 प्लस 4,000, 6,000 एप्लीकेशन हमारे पास आ चुके हैं। तो लॉ क्या कहता है, जस्टिफाइड भी यही है, कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसा होता है बाबू, क्योंकि ये पर्सन्स अंडरराइट किए थे, ये पर्सन्स प्रमोशन कर रहे थे, उनके फॉर्म के द्वारा आया हुआ एप्लीकेशन, उनके फॉर्म के द्वारा जो आया हुआ एप्लीकेशन नहीं है भी, तो फिर डायरेक्टली अगर आ गया है एप्लीकेशन बिना फॉर्म में, उसका भी बेनिफिट इन लोग को जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाओ। जो फ्री फ्लो में आया हुआ एप्लीकेशन, इसका भी बेनिफिट ये भी सी को ही जाएगा। समझ में आई बात, ये 4,000 को कहा जाता है मार्क्ड। ठीक है ना, मार्क्ड एप्लीकेशन। ये 2,000 को कहा जाता है अनमार्क्ड एप्लीकेशन, बिना मार्क में आया हुआ। लेकिन ये 2,000 का अनमार्क्ड एप्लीकेशन का बेनिफिट भी ए बी सी को ही जाने वाला है। समझ में आई बात, ऐसा क्यों, फिर से वही पॉइंट जो आप 12 से पढ़ रखे हो, जो रिस्क उठाता है बेनिफिट उसको दिया जाता है। समझ में आई बात, ये रिस्क उठाए थे इसलिए उनको बेनिफिट दिया जाएगा। और ऐसे भी वो बहस कर सकते हैं, क्योंकि हम ही प्रोमोट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो फ्री फ्लो में आया वो इनडायरेक्टली हो सकता है हमसे सुन करके शेयर्स खरीदे हैं, वो इनडायरेक्टली हो सकता है हमसे सुन के खरीदे हैं, दैट्स ये बेनिफिट उनको दिया जाता है। अब प्रॉब्लम ये है, 2,000 फ्री फ्लो में आया, तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना है, यहाँ पे अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना है 2,000। ये 2,000 को इस तीनों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, समझ में आ गई बात। उनके एप्लीकेशन के जरिए में तो जितना जितना आया होगा वो तो कैलकुलेट हो ही जाएगा, वो तो हिसाब है, डायरेक्ट हिसाब हो गया। ये 2,000 जो है डायरेक्ट ओपन मार्केट में आ गया, इसका बेनिफिट जो अभी एबीसी को जाने वाला है, मान लेंगे कि हम एबीसी के मतलब प्रयास से ही ये इशू हुआ है, तो अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो आप, इसे कैसे बांटने वाले हो, अंडरस्टैंड, दिस इज द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे लॉ क्या कहता है, ठीक है, वही बात है। देखो, मार्क्ड एप्लीकेशन आर दोज एप्लीकेशन जो कि रिसीव हुए थ्रू ए अंडरराइटर
सच एप्लीकेशन हैज टू द क्रेडिट अगेंस्ट द ओवरऑल एप्लीकेशन। तो जो भी मार्क्ड एप्लीकेशन मिल रहे हैं पर्टिकुलर अंडरराइटर से, ये उसका उतना लाइबिलिटी कम कर देता है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। दैट मीन्स कि मान करके चलो मिस्टर ए का ऑब्लिगेशन था 2000 शेयर अंडरराइट किया था, और मार्क्ड एप्लीकेशन कंपनी के पास 1800 पहुंच चुका है। ए का मान करके चलो ए अपने स्टाम्प लगा करके लोगों को एप्लीकेशन बेच रहा था, समझ में आई बात? स्टाम्प लगा करके लोगों को एप्लीकेशन बेच रहा था, तो ए की स्टाम्प वाला फॉर्म हमको मिल चुका है 1800, ठीक है। तो अभी उसका लाइबिलिटी कितना होगा? 2000 माइनस 1800, 200 शेयर, सिर्फ और सिर्फ 200 शेयर उसको खरीदने पड़ेंगे। यही चीज यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो जितना भी मार्क्ड एप्लीकेशन होता है वो मार्क्ड एप्लीकेशन एक अंडरराइटर का लाइबिलिटी को लागू करता है, ठीक है। आगे देखो, फिर ऑनमार्क एप्लीकेशन कैसे बांटे जाएंगे अंडरराइटर को? कैन बी डन इन एनी वन ऑफ द टू वेज। इसके लिए दो उपाय है, ठीक है। पहला उपाय तो ये है कि जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है वो अलॉट कर दिए जाएंगे इन द प्रोपोर्शन ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ कैपिटल अंडर रिटेन। तो पहला उपाय हमारे पास क्या है? पहला उपाय क्या है जो हम आपको बताए थे? समझ में आई बात? ध्यान से देखो, ए बी सी कितना करके वो लिए थे? 2000 2000 1000, ठीक है। इसका कुल अंडरराइटिंग था, 2000 2000 1000। अभी फ्री फ्लो में डायरेक्ट ओपन मार्केट से ऑनमार्क्ड एप्लीकेशन कैसे आया? हमारा एग्जांपल के हिसाब से 2000 आया था। अब ये 2000 इनके ऊपर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ना भाई? 2:1 रेशियो में। बहुत सिंपल है, 2:1 रेशियो में, ठीक है। जैसे भी 2000 डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको करना नहीं है हमको, उसके ऊपर है बहुत बढ़िया प्रॉब्लम, हम आगे करेंगे, ठीक है ना। आगे देखो, तो अभी बात यहीं तक है, अंडरस्टैंड द पॉइंट। फिर आगे क्या है? ये तो एक उपाय है, इसको कहा जाता है ग्रॉस लायबिलिटी। समझ में आई बात? ग्रॉस लायबिलिटी किसको कहा जाता है? जो अंडरटेकन है, ठीक है। अंडरटेकन शेयर्स जो है उसको ग्रॉस लायबिलिटी कहा जाता है, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है। अंडरस्टैंड? आगे देखो, या तो फिर ऐसे भी हो सकता है, these are allocated in the proportion to the gross amount of the capital undertaken as reduced by the marked application। ये और भी जस्टिफाइड हो गया है, समझ में आई बात? ये और भी जस्टिफाइड हो गया। अभी क्या बात हो रही है, ध्यान से सुनते जाओ। ए अंडरराइट किया था 2000 2000 1000, लेकिन अभी तक ए का जो स्टाम्प पेपर था ए बी सी के द्वारा प्रोमोट किए गए, उनके क्या होता है, वो अपने स्टाम्प लगाते हैं, फिर पब्लिक में एप्लीकेशन बांटते हैं, उसी एप्लीकेशन डायरेक्ट कंपनी को जाता है। समझ में आई बात? ए बी सी अपने नाम पे एक एक एप्लीकेशन फॉर्म बनाते हैं। यहाँ पे ए का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे बी का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे सी का नाम लिखा हुआ है, और ये दौड़ दौड़ करके कंपनी के पास जाते हैं। बाबू एप्लीकेशन ना आप बेच रहे हो, एडमिशन तो कॉलेज में होगा ना, कॉलेज में भी ब्रोकर होते हैं कि नहीं? देखिए ये चीज हम इसलिए नहीं बोल रहे ताकि बहुत चीप चीज को हम डिस्कस नहीं करते, नहीं तो हमारे पास समझाने के लिए आपको ना बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है, लेकिन जो जस्टिफाइड नहीं है वो नहीं बताते। आपके स्कूलों में कॉलेजों में क्या होता है, प्राइवेट कॉलेज में वहां भी ब्रोकर होते हैं। तो ब्रोकर जो होते हैं ए बाबू के द्वारा, बी बाबू के द्वारा, या फिर शर्मा बाबू के द्वारा जितना जाते हैं वहां पे एडमिशन होता है। क्या आपको पता है उनको कमीशन मिलता है, और वो भी बहुत अच्छा खासा कमीशन मिलता है। ये आप कहोगे कि उनको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है? वो उन डायरेक्ट फोन कर देते हैं, और यहाँ पे जो बैठा हुआ है एचआर मैनेजर या फिर जो भी आपका अकाउंटेंट बैठा है उसका हिसाब रखता है, और उनको कमीशन मिल जाता है। क्या हम इस चीज आपको बताएंगे या क्या अच्छा चीज है? नहीं है। आगे देखो, तो यहाँ पर ए बी सी क्या चीज है? 2000 2000 1000 अंडरटेकन की है, लेकिन मान करके चलो इसके द्वारा 1800 हो चुका है, इसके द्वारा 1500 मतलब अभी तक हो चुका है, इसके द्वारा 800 हो चुका है। समझ में आई? दिस इज द थिंग। तो रिमेनिंग लाइबिलिटी जो रहा, कितना कितना रहा? यहाँ पे 200 रहा, यहाँ पे 500 रहा, फिर यहाँ पे कितना रहा? 200 रहा। समझ में आई बात? क्या आप लोग समझ गए? तो इस रेशियो में ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अभी कितना हो गया? यहाँ पे देखो 252, तो 252 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे 2000 एबीसी को। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन जो है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन मतलब डायरेक्ट पब्लिक से जो आया हुआ है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? या तो ग्रॉस अंडरटेकिंग जितना था उन लोग का, जितना ग्रॉस अंडरटेकिंग था, नहीं तो जितना नेट अभी लाइबिलिटी हो रहा है। नेट लाइबिलिटी का मतलब क्या? ग्रॉस अंडरटेकिंग माइनस जितना उनसे एप्लीकेशन मिल चुका है उसको माइनस कर दोगे, तो नेट लाइबिलिटी उनका निकलेगा। नेट लाइबिलिटी के नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इससे अच्छे तरीके में और अच्छे से हम समझा नहीं सकते हैं। दिस इज द थिंग। आगे देखो, फिर यहाँ पे आगे एग्जांपल जो कि हम उसके जरिए आपको समझा देने वाले हैं, ठीक है। पहले एस्टिमेट कर देते हैं कितना तक है, उसके हिसाब से हम दिमाग लगाएंगे, और आगे जाकर के फिर प्रॉब्लम भी है। इतना तक समझा दिया, हालांकि इस चीज को जल्दी समझाएंगे और आपको समझ जाने हैं, क्योंकि टाइम बाउंड क्लास होता है। दिस इज द थिंग्स। ऐसा तो बात नहीं होगी 4 बजे तक बैठे रहेंगे हम, ठीक है।
तो जहां से शुरू करते हैं वहां से एस्टिमेट करके चलो, हमारा क्लास हमेशा 1.5 घंटा चलेगा, और ये बाय डिफॉल्ट आपको पता है ही। और जो हमारे क्लासेस में जुड़े रहना चाहते हैं वही आकर के बैठते हैं, जो नहीं चाहते हैं वो ऐसे भी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये बात है। आगे देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, एल आई बॉक्स एंड को लिमिटेड इशू 10, लेकिन ध्यान से, यहाँ पर इतना आसानी से चीज को बोल दिया, लेकिन ध्यान से समझ गए आप हम क्या कहने वाले हैं। आगे देखो, तो एलाही बॉक्स एंड को लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स, समझ में आई बात, दिस इज द थिंग्स। तो यहाँ पे कोई एलाही बॉक्स एंड को लिमिटेड इशूड हुआ है, 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। तो ये अंडरटेकन हो रखे हैं कैसे, ए के द्वारा 40%, बी के द्वारा 35%, सी के द्वारा 25%। तो एक मिला करके कितना हो रहा है वो भी आप देखोगे। कुछ भी चीज का ना सवाल का आप हल्के में नहीं लेना है, समझ में आई बात। जैसे इनकम टैक्स की कल हम बात कर रहे थे, एक लाइन में हो सकता है 3 पॉइंट या 4 पॉइंट हो, एक छोटा सा लाइन में चारों प्रोविजन को कंप्लाई करना है आपको, किस चीज को हल्के में नहीं लेना है। अगर पहले देखो ये 100% हो रहा है कि नहीं, नहीं तो और भी कहानी है। तो 40%, 35%, 25% कितना हो रहा है, 75 प्लस 25, 100%। दैट मीन्स कि इस कंपनी का 100% अंडरटेकन है, दैट मीन्स कि 10,000 से 10,000 सब्सक्राइब हो जाने हैं। जितना सब्सक्राइब नहीं होगा ना, ए बी सी, जिसका फॉल्ट होगा वो खुद ही खरीदना पड़ेगा बाबू, हम पहले से बता दे रहे हैं। समझ रहे हो, यही होता है अंडर राइटिंग। अभी बहुत अच्छे से हम समझा देंगे बिल्कुल। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स थ्योरी कम प्रैक्टिस एक ऐसा थ्योरी कम प्रैक्टिस है जिसमें कि हमेशा से सदियों से प्रॉब्लम आता रहा। समझ में आई बात। हाँ हो रहा है 100% करेक्ट, वेरी गुड। आगे देखो, देखो 10,000 हम इशू किए थे, इसमें से क्या हुआ, एप्लीकेशन हमको मिला 8,000 शेयर्स के ऊपर रिसीव। जब हम यहाँ पे 8,000 बता रहे हैं, जब 10,000 बता रहे हैं, बुद्धुओं की तरह आगे मत दिखो। हम जहां पे है वहां पे रहो। हम जैसे जैसे समझा रहे हैं वैसे वैसे समझने की कोशिश करो। द वे आई विश टू मेक यू फ्लो, you should be flow on in that way. Understand the points? Otherwise, when my mind and your minds, young minds, will not be collaborating, nothing you will be learning. This is the things. समझ में आई बात, ये चीजें होते हैं। कुछ एक होते हैं ना, पंडित होते हैं, जब हम ये चीज बता रहे होते तो ये अभी तक यार, अरे ये चीज एक्चुअल लाइबिलिटी दिस, इतना इतना, बैठ गया आराम से, बैठो अभी मैगी खाओ, टाइम हो गया अभी मैगी खाओ, कोई बात नहीं, साइड में नहीं करके, अरे चिप्स कहाँ रखा तेरे छोटू ला, चिप्स ला, चिप्स खाते हैं। ये खोला है ऐसा नहीं, वो लीव मार देंगे, क्योंकि लास्ट में जाकर के काम भी है ना, उसलिए लीव नहीं मारेंगे। वैसे बैठे हुए मैगी, बाबू मेरा बात सुन। सब कुछ तो हम समझ जाते हैं, सब कुछ तो हम पी जाते हैं, एकदम हमको एक ही बार में याद रह जाता है, हमको डेमोन्स्ट्रेशन नहीं चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, जो भाई 50 मार्क लेकर के आते हो, 60 मार्क लेकर के आते हो, अच्छा चलिए मार्क की बात नहीं है सर, मार्क तो बहुत है, कभी कभी ये इस्तेमाल हो जाते हैं, मार्क के नहीं मिलते हैं, कोई बात नहीं, उसमें ठीक है। सक्सेस रेट क्या है, समझ में आई बात, कहाँ पे प्रॉब्लम होते हैं, क्यों हमको दिक्कतें होता है, अगर हम चीजें इतने मतलब अच्छे से समझे हैं, तो बाद में जाकर के एंट्रेंस में क्यों प्रॉब्लम होता है। नहीं प्रॉब्लम तो नहीं होता, तो फिर क्यों इतने रिक्वेस्ट आते हैं, सर एंट्रेंस बता दीजिए, एंट्रेंस बता दीजिए, एंट्रेंस बता दीजिए, एंट्रेंस। मतलब कुल लास्ट महीने में हमको कम से कम 100 मैसेज ऐसा आ गया है जिसमें से कि एंट्रेंस बता दीजिए, थोड़ा सा सर एंट्रेंस के बारे में बता दीजिए। when you have read all the concept of the graduation, all the concept of the become, why you have to fear for the entrance? I have studied all the concepts, all the things of the commerce, I become the master of the commerce। अंडरस्टैंड द पॉइंट, जब सब कुछ हमको पता है तो व्हाई यू हैव टू फियर। समझ में, दिस ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस विद इन अस, दिस ब्रिंग्स स्टैमिना विद इन अस। कब, जब हम चीजों को बहुत बारीकी से पढ़ लेते हैं। अंडरस्टैंड दिस इज, अभी आपको इनिशियली मार्क नहीं है, कोई बात नहीं बाबू, कोई छोड़ दो, थर्ड सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम मार्क नहीं है, फिफ्थ सेम बच्चे वाला, उनका लेकिन कभी शिकायत नहीं होता है, शिकायत नया बच्चे की होता है। आगे देखो, तो फिर क्या होता है, एप्लीकेशन पर 2,000 शेयर्स क्या होता है उनका। हाँ, तो 8,000 शेयर्स हमको अभी तक मिला है, तो 10,000 में से देखो 8,000 एप्लीकेशन हमको मिला है, अभी भी 2,000 नहीं मिला है। तो एप्लीकेशन फॉर 2,000 शेयर्स हैव बीन स्टाम्प ऑफ ए, तो इसी 8,000 की बात हो रहा है, या फिर क्या चीज की बात हो रहा है। इन ऑल एप्लीकेशन फॉर 8,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। अच्छा आगे देखो, एप्लीकेशन फॉर 2,000 शेयर्स हैव बीन स्टाम्प ऑफ ए, दोज ऑफ 1,000 ऑफ बी एंड 2,000 ऑफ सी। समझ में, इस 8,000 के ऊपर में भी ए का स्टाम्प लगा हुआ एप्लीकेशन हमको मिला है 2,000,
बी का स्टाम्प लगा हुआ 1000, सी का 2000। दैट मीन स्टाम्प वाला एप्लीकेशन कितना मिला है? 22415। अभी भी 3000 बिना स्टाम्प वाला मिला है। टोटल 8000 एप्लीकेशन मिला है, 5000 है मार्क्ड एप्लीकेशन। अब समझ में आएगा मार्क्ड एप्लीकेशन मतलब अंडरराइटर्स के स्टाम्प में लगे हुए जो एप्लीकेशन मिले हैं। इन रियलिटी हम आपको जो समझा रहे हैं ना बाबू, बच्चे की तरह, ऐसा नहीं होता है। कोई जा करके इसमें पेपर है बाजार में नहीं बेच रहा है, और उसी पेपर में कोई भी मतलब सिग्नेचर भर करके, डिटेल भर करके, फॉर्म जैसे भरते थे पहले। अब बाबू आजकल तो +2 एडमिशन ऑफलाइन नहीं हो रहा है। कहाँ पे शेयर इसी से ऑफलाइन हुआ? ऑफलाइन नहीं होता है। लेकिन क्योंकि हम अकाउंट्स यहाँ पे समझ रहे हैं और आपको समझाना है, तो ट्रेडिशनल मेथड में हम नहीं समझाएंगे तो आप समझ ही नहीं सकते हो। बाद में जाकर के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को आप नहीं समझ पाओगे। जब डेबिट एंड क्रेडिट पेपर एंड पेन मोड में आप नहीं सीखोगे, तब जाकर के डेबिट एंड क्रेडिट, मेरा मानो, खोल दोगे आप सॉफ्टवेयर, कुछ नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पे देखो, तो इन रियलिटी आप लोग को जाकर के सबको ना सॉफ्टवेयर में काम करना है, सबको। ऑनलाइन लॉगिन करोगे, आपका आईडी पासवर्ड दे करके ऑनलाइन सॉफ्टवेयर खोलेगा, उसको सर्वर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है ना? जैसे होता है ना एसबीआई, क्या होता है, एसबीआई में जब पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं, वो आईडी पासवर्ड अपना मार देते हैं, खुल जाता है। खुल जाने के बाद क्या होता है उसमें, मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही खोलते हैं, लेकिन अंदर जाने पे एक तो सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है कि नहीं? यस, दैट इज ए सॉफ्टवेयर बट मेंटेन्ड बाय द इन्फोसिस और टीसीएस एट द सर्वर। समझ में? सर्वर में मेंटेन हो रहे, आपके पास सिर्फ आपको वेब पेज खोलना है, उसी तरह आप काम करोगे। देखिए हम रियलिटी बता दिए, लेकिन यहाँ पे वो चर्चा नहीं होगी, यहाँ पे पेन एंड पेपर मोड में काम होगा। तो बात वही है, 2000, 2000, 5000, अभी तक 5000 मार्क्ड एप्लीकेशन है, 3000 अनमार्क्ड एप्लीकेशन है। आगे देखो, देयर वर दोस एप्लीकेशन 3000 जो कि अभी भी स्टाम्प नहीं लगा हुआ है, इनको अनमार्क कहा जाता है। समझ में आई बात? इफ क्रेडिट ऑफ अनमार्क एप्लीकेशन कैसे होगा? अभी आपके पास दो उपाय है, दो तरीके से ये अनमार्क एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, हम अभी पढ़े। तो इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर ग्रॉस लायबिलिटी, तो यहाँ पे बात है उनके ग्रॉस लायबिलिटी के प्रोपोर्शन के जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा अनमार्क एप्लीकेशन। समझ में आई बात? एक एक छोटा छोटा पॉइंट अभी सुनोगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो, द लाइबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द अंडरराइटर विल बी शोन बिलो। कैसे? तो फिर उनका लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेशन होगा, ध्यान से आप देख लो एक बात, अंडरस्टैंड द पॉइंट। देखो, बिड ए बी सी, तीन अंडरराइटर हैं, ए बी सी तीन अंडरराइटर हैं। ग्रॉस लाइबिलिटी अंडरटेकन, उनसे ग्रॉस लाइबिलिटी कितना था? 40, 35, 25। समझ में आई बात? तो ये 10,000 के ऊपर है बाबू, उनका ग्रॉस लाइबिलिटी अभी कैलकुलेट करो। ग्रॉस लाइबिलिटी मतलब टोटल लाइबिलिटी जितना अंडरटेक किए थे, 10,000 का 40, 35, 25 कितना होगा? 4,000, 3500, 2500। क्लियर? आगे देखो, लेकिन अभी क्या होगा, जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है 3000, 3000 जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, उनका बेनिफिट उनको मिल जाएगा, हम जैसे कि बताए थे, क्योंकि ए बी सी आर द अंडर राइटर ऑफ द कंपनी। तो ये रिस्क लेकर के रखे हैं, तो ओपन मार्केट से भी जो एप्लीकेशन कंपनी के पास डायरेक्ट आ जाएगा, उसका भी बेनिफिट एबीसी को दिया जाएगा। ठीक है? तो कितना था अनमार्क्ड एप्लीकेशन? 3000। अब मान करके चलेंगे कि ये 3000, ध्यान से सुनो, स्टोरी याद रहते हैं भाई, बता दे रहे, 3000 एप्लीकेशन जो ओपन मार्केट से आए हुए हैं, हम मान करके चलेंगे ये ए बी सी के द्वारा ही आए हैं, उनके एफर्ट्स में ही आए हैं, इनडायरेक्ट आए हैं लेकिन उनके एफर्ट्स में ही आए हैं। तो अभी उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में। ग्रॉस लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? 40, 35, 25। समझ में आ रही बात? 40, 35, 25 इसी रेशियो में बांट देंगे भाई। तो ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 3000 को 40, 35, 25 कितना हो रहा है? 1200, 1050, 750। लिखा तो हुआ है डायरेक्ट, और क्या, ये एग्जाम्पल चल रहा है अभी तक हम मेन मुद्दे पे नहीं आए। समझ में आई बात? कुछ नहीं होता है, जुड़े रहिए, कुछ समझेंगे, कुछ सीखेंगे। जो सीखने वाले नहीं है वो नहीं आ रहे हैं, सिंपल थी। आगे देखो, ग्रॉस लाइबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर। ठीक है ना? अंडरराइटर की ग्रॉस लाइबिलिटी अभी कितना आ रहा है? तो 4000 से 1200, क्योंकि देखो 4000 वो अंडरराइट किए थे, लेकिन इतना इतना बेनिफिट उनको मिल जा रहा है ना, तो पहले माइनस कर दो, कितना हो रहा है? 2800, 2450, 1750। अभी मानेंगे हम कि इतना इतना करके ही उनका ग्रॉस लाइबिलिटी है। ठीक है? ये चीज ग्रॉस लाइबिलिटी। लेकिन इस ग्रॉस लाइबिलिटी से क्या हुआ? इतना ग्रॉस लाइबिलिटी उनका है, अभी मानेंगे, लेकिन वो तो उनके स्टाम्प पे कुछ शेयर्स आया हुआ है, कुछ एप्लीकेशन आया हुआ है। समझ में कितना आया? 2000, 1000, 2000। तो ये चीजें तो लेस कर देंगे फिर से मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन मतलब जितना भी उनका लाइबिलिटी बन रहा है, उसमें से वो लाइबिलिटी अपना डिस्चार्ज कर चुके हैं। यस, वो लाइबिलिटी अपना डिस्चार्ज कर चुके हैं। कैसे पता चला आपको? ना उनके नाम पे तो आया हुआ ना बाबू, एप्लीकेशन आया हुआ है शेयर्स, तो उनके नाम पे कितना कितना आया, इसके पेपर में मान करके चलो, इसका फॉर्म से
ए की स्टाम्प से 2000 आया, बी की स्टाम्प से 1000 आया, सी की स्टाम्प पे 2000 आया। और इसको डिस्टिंक्शन करने के लिए पहले कैसे किया जाता पता है? पहले मुंबई का जो बाजार था, मंडी बाजार, आप सुने हो? हाँ वही होता मंडी बाजार। तो बात क्या होगी, पहले जो मुंबई का बाजार था, ए बी सी को कैसे डिस्टिंक्ट करने के लिए क्या किया जाता है पता है? ए को कहा जाता है कि तुम येलो फॉर्म बेचो, समझ रहे हो कि नहीं? बी को कहा जाता है तुम ब्लू फॉर्म बेचो, और सी को कहा जाता है तुम रेड फॉर्म बेचो। समझ में आई बात? येलो, ब्लू, रेड, और वो भी अपने अपने एक तो रबर स्टाम्प होता है। ए बी सी तीनों का रबर स्टाम्प होता है। तो ए अपना रबर स्टाम्प लगा दिया, बी अपना रबर स्टाम्प लगा दिया, सी अपना रबर स्टाम्प लगा दिया। पेपर भी अलग है, स्टाम्प भी अलग है, तो बिल्कुल डिस्टिंक्शन हो जाएंगे। बिल्कुल हम बच्चे की तरह आपको समझा दिए। सुनिए बाबू, कभी एक जमाना था ऐसा हुआ करता था मुंबई में, ठीक है? आजकल नहीं हो रहा है। आगे देखो, तो बैलेंस कितना बच रहे, बैलेंस कितना बच रहे कि अभी 800, 1450, 250 एक्सेस हो गया, ये छोड़ दीजिए। यहाँ पे उसका मतलब बैलेंस बच रहे 800 डेफिसिट, 1450, ये 250 सरप्लस हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 1750 इसका कुल ग्रॉस लाइबिलिटी बन रहा था, लेकिन वो ऑलरेडी बेच चुका है 2000 शेयर्स। 1750 शेयर्स इसका लाइबिलिटी बन रहा था, 2000 शेयर बेच चुका है। तो एक्सेस कितना बेच दिया? 250। फिर से देखोगे ये चीज, फिर से देखोगे, हम क्या बताए फंडामेंटल रूल ऑफ द बिजनेस, दो जो टेक द रिस्क दे गेट द बेनिफिट। ठीक है? अभी ये जो 250 इसका एक्सेस हो गया सी का, इसका बेनिफिट फिर बी और ए को जाएगा। समझ में आई बात? बहुत लॉजिकल बात है ना वो। जिसका जितना अंडरराइटिंग है उससे ज्यादा वो कैसे बेच सकता है? नंबर वन। नंबर टू, जब ऑनमार्क एप्लीकेशन आया, जब उसको हम बांट दे रहे उनके खाते में, जब ऑनमार्क एप्लीकेशन आया जो कि सी के प्रयास से नहीं हुआ था, जब उसको बांट दे रहे हैं उसके खाते में, उसका लाइबिलिटी कम कर दे रहे हैं, तो फिर अभी जितना एक्सेस हो जा रहा है उसका, मतलब शेयर्स उसके नाम पे, मतलब उसका लाइबिलिटी 1750 था, वो ऑलरेडी बेच चुका है 200, तो ऑलरेडी उसका 250 उसके नाम में ज्यादा हो रहे हैं। तो वो क्या कहा जाए, अपने साथियों को ये बेनिफिट दे दो, ए और बी को। क्योंकि हम पहले आपको लाइबिलिटी घटा दिए थे, तो अभी वो बेनिफिट्स क्या होगा, आपका तो सेटल हो गया, आपका जितना था सेटल हो गया, वो ई को 250 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। किसे? ए और बी को। कौन से रेशियो पे? उनका लाइबिलिटी की रेशियो पे, 40:35। तो 40:35 में फिर से ये जो 250 था, देखो इसको इरेज कर देते हैं, ये 250 जो माइनस फिगर था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, या फिर यहाँ पे, समझ रहे हो कि नहीं, यहाँ पे प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, एक ही बात है। तो ये माइनस फिगर को फिर से प्लस कर देंगे, ये नील हो गया 250। फिर ये 250 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 40:35, 133, 175। फिर ये चीज क्या होगा, सेटल हो जाएगा, ये चीज माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव फिगर, ठीक है? माइनस होकर के 667, 1337। तो एक्चुअल लाइबिलिटी अभी तक क्या निकला, 667, 1333। समझ में आई बात? दैट मीन्स कि ये दोनों को अगर मिला देंगे ना, जितना अनसब्सक्राइब्ड है शेयर, वो निकलना चाहिए, हो जाएगा। देखो टोटल कितना था बाबू, 10,000 शेयर हम बाजार में बेचने वाले थे, 8,000 शेयर अभी तक रिसीव्ड हुआ है एप्लीकेशन। बाकी 2,000 कौन लेगा, ए बी सी। लेकिन देखा गया कि ए सी अपना लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर चुका है, तो अभी कौन लेगा, ए और बी। तो ये ए और बी 2,000 कैसे लेंगे ना, 667 प्लस 1333। समझ में आई बात? ये दोनों को मिला दो, हो रहा है कि नहीं, 2000, देखो हो रहा है, 67 इसमें मिला दो, दिस इज टोटल, इन टोटल 2000 शेयर्स। समझ में आ गई बात? इसमें बहुत टाइम हो चुका है, आगे बढ़ेंगे। देखो, तो वही बात है, अगर ऐसा होता है कि ग्रोथ ऑनमार्क एप्लीकेशन जो है, ठीक है, वो ग्रॉस लाइबिलिटी में उनको क्रेडिट ना करके, दिस इज द थिंग, अगर हम नेट लाइबिलिटी में करना चाहेंगे, तो वो कैसे होगा, दिस इज द थिंग। इफ हाउएवर अदर व्यू इज टेकन दैट, क्योंकि दो प्रकार के उपाय है मतलब ऑनमार्क एप्लीकेशन को देने के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, 2 वेज, या तो ग्रॉस अमाउंट में, या तो मार्क एप्लीकेशन को माइनस करने के बाद। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग्स। तो दूसरा उपाय क्या हो सकता है हमारे पास ऑन मार्क एप्लीकेशन को बांटने के लिए, तो डिफरेंट अंडरराइटर इन द रेशियो ऑफ लाइबिलिटी आफ्टर क्रेडिट फॉर मार्क एप्लीकेशन, मार्क एप्लीकेशन को हटाने के बाद। ठीक है? तो अभी क्या होगा, ग्रोस लाइबिलिटी कितना था, 4,000, 3500, 2,000, देख लो वही बात, 4,000, 3500, 2,000। आगे देखो, तो लेस मार्क एप्लीकेशन ऑलरेडी उनके नाम पे कितना आ चुका है, ऑलरेडी उनके नाम पे कितना आ चुका है, यहाँ पे देखो 2,000, 1,000, 2,000। तो भाई बात है, उनका अंडरराइटिंग था 4,000, 3500, 2500 था, लेकिन ऑलरेडी उनके स्टाफ से शेयर्स आ चुके हैं कितना, 2,000, 1,000, 2,000। तो अभी बचा कितना, 2,000, 2500, 500, इतना बचा है। दैट मीन्स कि अभी मान लेंगे हम इतना करके वो डिफॉल्टर रहे हैं,
ऑब्वियस बात है ना, दिस इज देयर कूल अंडर राइटिंग ग्रॉस लाइबिलिटी, लेकिन उनके नाम पे ऑलरेडी शेयर्स आ चुके हैं, वो इतना ऑलरेडी बेच चुके हैं, तो वो लाइबिलिटी अभी कितने के लिए है, लाइबिलिटी ऑफ नेट 2250 इस रेशियो में, दैट मीन्स 20-25-5, 2250 का रेशियो क्या होगा 20-25-5, तो 20-25-5 के रेशियो में वो जो ऑनमार्क एप्लीकेशन था, ऑनमार्क एप्लीकेशन कितना था आपको याद है बाबू, 8000 से 5000 हो गए, तो ऑनमार्क एप्लीकेशन कितना था 3000, 3000 20-25-5 रेशियो में बांट दिए जाएंगे। देखो 20-25-5 रेशियो में ये तीनों मिला तो देखो 3000 होगा, 1200 1500 2700 3, ठीक है। तो अभी नेट लाइबिलिटी कितना निकला, ठीक है 2000, वही बात है। तो इतना तक उनका लाइबिलिटी हो रहा था, लेकिन ऑन मार्क एप्लीकेशन जो है, जो डायरेक्ट कस्टमर्स आए उनका भी बेनिफिट एबीसी को जाएगा, हम बताए थे। तो शेयर कर दिए 1200 1500 300, जितना बचेगा वो हो जाएगा नेट लाइबिलिटी। समझ में आई बात, दिस इज द थिंग, वो हो जाएगा नेट लाइबिलिटी। तो ए के लाइबिलिटी यहाँ पे 800 हो रहे हैं, बी के लाइबिलिटी यहाँ पे 1000 हो रहे हैं, सी के 200 हो रहे हैं। अभी देखने वाला बात है दोनों में डिफरेंसेस होगा, यहाँ पे सी का कुछ नहीं था, बी का बहुत ज्यादा था, ए का कम था, लेकिन यहाँ पर देखो अलग हो रहे हैं, लेकिन कुल मिला के 2000 ही होने हैं। क्यों 2000 ही होने हैं, क्योंकि 10,000 से 8,000 अभी तक सब्सक्राइब हुए हैं, तो नहीं सब्सक्राइब हुए हैं जितना उसी को लेना है, उसी को लेना है ऑर्डर राइटिंग में। तो 2000 देखो अभी ए 8000 लेना, 800 लेना पड़ेगा, बी को 1000, सी को 200, 1000 प्लस 800 प्लस 2 1000, 2000 हो गए। ऐसे ही होता है। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड अंडर राइटिंग ऑफ द शेयर। जितना अनसब्सक्राइब्ड रहेगा, जितना भी अनसब्सक्राइब्ड रहेगा 2000, उसको ए और बी और सी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, समझ में आई बात। यही तरीका ही बिट ट्रिकी होता है, नॉट डिफिकल्ट, ट्रिकी। यहाँ पे क्लास और कुछ मिनटों चलेंगे, आप यहाँ पे समझोगे तो बिल्कुल समझ सकते हो। हालांकि आई नीड टू प्लग इन माई वन, दिस इज द थिंग, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो यही चीज यहाँ पे लिखे हुए, ये चीज हम समझा दिए। The liability in this case could be determined by simply appropriating the total number of shares subscribed to 2000 in the proportion of the balance of the liability after crediting for the marks from the has given। हाँ वही चीज कहा है, वो ऐसा कह रहा है कि आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे जो रेशियो निकला 20-25-5, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो रेशियो निकला 20-25-5, इस रेशियो में जितना अनसब्सक्राइब्ड है, अनसब्सक्राइब्ड कितना है अभी तक 2000, इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तब भी आंसर आ जाएगा। हाँ तो होना ही है भाई, 5 में से 3 ऐड करने 8, 8 से 3 माइनस करने 5, ये कौन सा बड़ी बात है। तो 2000 जो अनसब्सक्राइब है उसको अगर 20-25-5 रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तब भी आंसर आ जाएंगे। हाँ कर दो, 800 1000 और 200 हो जाने हैं, ठीक है। आगे देखो, फिर सिंस द लाइबिलिटी ऑफ ईच अंडर राइटर में वेरी वाइडली इफ वन और अनदर मेथड इज फॉलोड, हाँ वो तो होना ही, आंसर डिफरेंट होगा। स्टूडेंट आर एडवाइज टू क्लैरिफाई द पोजीशन बाय वे ऑफ सुटेबल नोट इन द एग्जामिनेशन। सुनिए यहाँ चीजें हम ये क्या लिख करके रखे हैं, ध्यान से देखो। बाबू आप कौन सा मेथड यूज किए, या तो पहले वाला या तो सेकंड वाला, वो आप नोट में लिखोगे एग्जाम में। समझ में आई बात, ऐसे ही नहीं होगा, आप समझे हो कि नहीं समझेगा कैसे पता चलेगा। तो या तो आप ग्रोस लाइबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हो, या फिर आफ्टर मार्क एप्लीकेशन माइनस करके नेट, नेट ऑफ मार्क एप्लीकेशन, लाइबिलिटी ऑफ नेट ऑफ मार्क एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हो। वो कौन सा रेशियो आप यूज कर रहे हो उसको थोड़ा नोट में लिख दोगे आंसर से पहले, ठीक है। तो फिर ठीक है, आगे देखो। तो वही बात, इफ क्रेडिट ऑफ मार्क एप्लीकेशन इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर, then on mark application will be distributed in gross liability less mark application ratio, ठीक है। if not given to the individual underwriter, then on mark application will be distributed to gross liability ratio। ये बात है, ये सही एक ही बात है बाबू। वो कह रहा है अगर मार्क एप्लीकेशन का क्रेडिट किसी एक इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल अंडरराइटर को, ठीक है ना, गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर को दिया जा रहा है ये बेनिफिट, तो आप क्या करोगे ग्रॉस अप, ठीक है ना। देन ऑन मार्क एप्लीकेशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ग्रॉस लायबिलिटी लेस मार्क एप्लीकेशन, दैट मींस नेट ऑफ मार्क एप्लीकेशन में काम करोगे। अगर किसी एक इंडिविजुअल को नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर, देन ऑन मार्क एप्लीकेशन को ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये चीज, ठीक है। हालांकि ऐसा सिचुएशन हमको नहीं लग रहा है आपको दिया होगा, जो हम आगे बताएंगे वही वाला क्वेश्चन आपको दिया होगा। In case of the information as regard to the numbers of applications that are marked and those are unmarked in not available in the question, it should be assumed that out of the total number of applications received, a number of proportion to the value of the issue underwritten has been received through the underwriter. Oh, the surplus earned by the particular underwriter is to be credited to the other
अंडरराइटर्स इन सेम प्रोपोर्शन एज पर अनमार्क्ड एप्लीकेशन। जहां पे इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन दैट आर मार्क्ड एंड दोज आर अनमार्क्ड इज नॉट अवेलेबल इन द क्वेश्चन। मान करके चलो डायरेक्ट लिख दिया 8,000, 8,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं, ठीक है। 8,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं लिखा हुआ है, इशू किए थे 10,000, ध्यान से देखो, इशू किए थे अब 10,000, 8,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं, और ए बी सी का जो लाइबिलिटी है वो है 40, 35 और 25, ऐसा कह रहा है। तो अब क्या मानोगे, रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड 8,000 दिया हुआ है, तो मार्क कितना अनमार्क कितना नहीं लिखा हुआ है, तो आप मान लोगे सारे के सारे मार्क है, और 40 और 35 और 25 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 8,000 को, 40 और 35 और 25 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, यही चीज लिखे हुए बाय डिफॉल्ट है, जहाँ पे स्प्लिट अप नहीं दिए गए हैं क्वेश्चन में, ठीक है, यही चीज लिखे हुए। फिर क्वेश्चन नंबर 1, देखो यहाँ पे क्वेश्चन एक तो सवाल दिया हुआ है, इसका हम बता रहे हैं, ठीक है, कुछ ही मिनटों में खत्म होगा, सो स्टे कनेक्टेड, ठीक है। सवाल 1, न्यूटन लिमिटेड, अरे वाह, आविष्कार, उद्भाव, न्यूटन लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी 2013 इशूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन 20,000 इक्विटी शेयर। सुनिए, आपका कुल मार्केट में कितना शेयर्स मतलब इशू हो रहे हैं, 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, समझ में आई बात। द होल इशू वाज फुल्ली अंडरटेकन बाय अडाम्स, बेंजामिन एंड क्लेटन। भाई सब उसके यारी दोस्ती आगे, समझ रहे हो कि नहीं, सारे के सारे वैज्ञानिक यहाँ पे आगे, कोई बात नहीं, अडाम्स, बेंजामिन और क्लेटन के द्वारा अंडरटेक किए गए हैं, किसका, न्यूटन, न्यूटन वैज्ञानिक के बाप हैं, इसीलिए वो कंपनी खुल रहे हैं और ये अंडरराइटर बने बैठे हैं, ठीक है, आडम्स, बेंजामिन और क्लेटन। तो कितना करके वो अंडरटेक किए हैं, 10,000, 6,000, 4,000, ठीक है, इज द थिंग्स। तो ये फुल्ली अंडरराइटन है, द होल इशू वाज फुल्ली अंडरराइटन, क्यों, 10, 6, 4 मिलने से कितना हो गया, 20,000 शेयर, तो ये 100% अंडर राइटिंग है, ठीक है, क्योंकि 20,000 हम इशू किए थे। अब देखो, एप्लीकेशन होगा कम ना बाबू, जितना आलू आप लिए हो बाजार में बेचने के लिए उतना आलू आप बेच दोगे, इसका कोई थोड़ी गारंटी है, समझ में, ऐसा तो संसार में कभी हुआ ही नहीं, ठीक है ना। तो 16,000 एप्लीकेशन हमको रिसीव हुए अभी तक, 20,000 हम इशू किए थे, ठीक है, ऑफ व्हिच मार्क्ड एप्लीकेशन वर एज फॉलोज, उसी में से भी मार्क एप्लीकेशन, मतलब ये 16,000 जो इशू हुए हैं उसमें से भी तो मार्क एप्लीकेशन भी हो सकते हैं, अनमार्क्ड एप्लीकेशन भी हो सकते हैं, मतलब ये जो आडम्स, बेंजामिन, क्लेटन, अरे भाई इनको सिंपली ऐसे बोलो, ए बी सी, है कि नहीं, एबीसी। तो एबीसी के द्वारा जितने उनके प्रमोशन के द्वारा इशू हुआ है, हो सकता है डायरेक्ट भी शेयर कंपनी को मतलब अप्रोच किए होंगे शेयर होल्डर। तो ऑफ व्हिच मार्क एप्लीकेशन कितना है ना, ए का है 8,000, बी का है 2,850, सी का है 4,150। देखते हैं बाबू कैलकुलेट करके यहाँ पे स्टोरी क्या है, ठीक है ना। 8 तो 10,000, 10 4 14,000, 15,000, हाँ। तो टोटल मार्क्ड एप्लीकेशन जो है, वेरी गुड स्वीटी कुमारी, एक्सलेंट, मार्क्ड एप्लीकेशन जो है वो 15,000 है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी खुदे कैलकुलेशन करो अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना है, अभी धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आप समझोगे, क्यों नहीं समझोगे, एक नया कॉन्सेप्ट को आज ही समझोगे, आज ही प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आज ही उस पर अमल कर सकते हो आप, अगर कोशिश करो तो। दिमाग को जल्दी घुमाना होता है, स्लो मूवर्स यहाँ पे जो है ना इस संसार में, कुछ नहीं काम का रखा है, 21st सेंचुरी में उनका कोई प्लेस नहीं है, समझ रहे हो। यू मस्ट हैव द फास्ट लर्नर, फास्ट मूवर, स्लो एंड स्टडी, बार बार बता रहे हैं ना, स्लो एंड स्टडी, फास्टेड फास्ट, द पर्सन हु रन्स फास्ट विल कम फास्ट। तो अनमार्क एप्लीकेशन कितना है, 1,000 हो गया यहाँ तक कैलकुलेशन, तो ये 1,000 अनमार्क एप्लीकेशन जो है वो भी इनको ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन क्लासिफाई तो करोगे ना बाबू, ठीक है, आगे देखो। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन क्या है, कैसे निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ नेट लाइबिलिटी, उनका नेट लाइबिलिटी कितना है, तो लाइबिलिटी यहाँ पे हो रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो बाबू, कैसे नेट लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। हम कुल 20,000 की बात हुआ था बाबू, तुम लोग 20,000 सब्सक्राइब करवा दोगे, कैसे, 10, 6, 4 मिल करके कितना हो रहा है, 20 अंडरटेक किए थे, 16,000 अभी तक एप्लीकेशन मिला है, तो फिर अभी तक बचा गैप कितना, 4,000, 4,000 अनसब्सक्राइब्ड है, यही सबसे बड़ा मुद्दा है, समझ में आई बात। 4,000, ये 4,000 अनसब्सक्राइब्ड जो है, ये कैसे, कौन कौन कितना कितना शेयर्स लेकर के जाओगे, कौन कितना खरीदोगे, वही ममता पात्र करेक्ट, 4,000 अनसब्सक्राइब्ड शेयर जो है ये कैसे आप ले करके जाओगे, दिस इज व्हाट कॉल्ड द पॉइंट, बिगेस्ट पॉइंट।
और इसको ही जो अच्छे से कैलकुलेशन कर दिया उसी को ही आंसर कहते हैं। आगे देखो, तो यहाँ पे ए बी सी, एडम्स, बेंजामिन एंड क्लेटन, ठीक है, तीन है, उनका ग्रॉस लायबिलिटी सबसे पहले लिखो। ये जो सीक्वेंस है ना, ये आपको याद नहीं रखने हैं, बार बार बता रहे हैं। और ऐसे जो लिखा हुआ है आप ऐसे नहीं लिखोगे, मतलब करेक्ट, दिस इज द करेक्ट। ये लिखा हुआ क्या, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, आप वर्टिकल फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे, यहाँ पे ए लिखोगे, यहाँ पे बी लिखोगे, यहाँ पे सी लिखोगे, और नीचे 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 एक एक लिखते जाओगे, लास्ट में जो निकलेगा लायबिलिटी होगा। ऐसे करने से क्या होता है कि मतलब हॉरिजॉन्टली आपकी पेपर नहीं होते हैं। पेपर को या तो आपको हॉरिजॉन्टली प्लेस करना होगा, समझ में आई बात। हॉरिजॉन्टली पेपर को आप प्लेस कर दोगे 100% आप कर सकते हो। जब हॉरिजॉन्टली पेपर को प्लेस कर रहे हो, उसका मार्जिन भी हॉरिजॉन्टली देने के लिए कोशिश करो, ठीक है। तो लेकिन ए बी सी वर्टिकली करोगे तब भी आंसर अच्छा निकलता है ऐसा। एक एक तो ग्रॉस लायबिलिटी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। मार्क्ड एप्लीकेशन कहाँ पे आएगा, उसके नीचे आएगा। तो ये भी रिकमेंडेड है, ये अच्छा कहता है, समझ में आई बात, इसमें कंफ्यूजन कम होता है। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। आगे देखो, हाँ, इन ऑर्डर टू सेव टाइम एंड एफर्ट्स, हम इसको करके दे रखे हैं। कब कभी समझ रहे हो इतने सारे को कैलकुलेशन करके, क्योंकि प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है ना। प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, और इसमें अगर हम बहुत ज्यादा टाइम दे दे तो फिर बाकी कब पढ़ाएंगे, कब तक खत्म होने के रहा है। आगे देखो, स्टेटमेंट ऑफ नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स कैसे निकलेंगे। सबसे पहले आडम, बेंजामिन और क्लेटन का ग्रॉस लिख देते हैं, ठीक है। ग्रॉस मतलब जितना वो अंडरटेक किए, 10 6 4 लिख दिया हम, 10 6 4। अंडरस्टैंड द पॉइंट। देखो, फिर मार्क एप्लीकेशन, दैट मीन्स कि उनके द्वारा कितना हो पाया, ठीक है ना। 10 6 4 वो अंडरटेक किए थे, उनके द्वारा कितना हो पाया, 8 2850 4150, ठीक है ना। 8 2850 4150 हो गया, इनके द्वारा इतना हो पाया। हम इसे हिंदी में बोलने का मतलब है, I know the exact language and terminology, but this concept is to be termed and identified and defined. Understand the points? But that will make no sense at all. If I'll give here a good lecture by using the terminology of the accounts and finance, nothing will be trashed out finally from this class. यहाँ पे हम एक लेक्चर देंगे एक सेमिनार की तरह, तो कुछ नहीं सीख पाओगे। यहाँ पे हमको आपकी आपकी भाषा में, संबलपुरिया भाषा में समझाना पड़ेगा, तब कुछ सीखो। चलिए आगे देखो, हालांकि हमें आता नहीं संबलपुरिया, तो बताएंगे। तो ये चीज था, तो पहले माइनस कर देते हैं इस चीज को, ठीक है ना। अच्छा, अभी तक ये बात नहीं है। तो मार्क एप्लीकेशन कितना आया, तो जितना मार्क एप्लीकेशन है, और भी उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, अनमार्क एप्लीकेशन। तो नंबर ऑफ अनमार्क एप्लीकेशन इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी, तो इसका बेनिफिट तो उनको मिलने वाला है ही। 8000 2850 4150 वो जो मतलब सेल करवा दिए, इसका तो बेनिफिट मिलेगा ही। लेकिन अनमार्क एप्लीकेशन कितना है, 1000 हो रहा कि नहीं। देखो, ये 15000 हो रहे हैं, और 16000 से 15000 माइनस करो तो 1000 है ऑनमार्क्ड, इसको भी बेनिफिट मिलेगा इन तीनों। तो वो बेनिफिट चलिए बांट देते हैं 1000 का एप्लीकेशन। किस रेशियो में बांटेंगे, 10 6 4, समझ रहे हो कि नहीं। तो 1000 को 10 6 4 का मतलब क्या हुआ, 10 6 4 का क्या मतलब 5 3 2, बस वेरी गुड। 5:3:2 रेशियो में बांट देंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। ये ग्रॉस लायबिलिटी हो गया 5:3:2, इस रेशियो में बांट दो, 500 300 200। अभी हम क्या मानेंगे, जितना उनसे हो पाया और जितना फ्री फ्लो में आ गया, समझ में आई बात। ये क्योंकि रिस्क लिए थे, तो ये भी बेनिफिट उनको जाएगा। तो एक एक जन का कुल मतलब सब्सक्राइब कितना हो गया, 8000 प्लस 500 8500, ये दोनों को ऐड कर दो, समझ में आई बात। तो नेक्स्ट आ गया 2 + 3, दैट मीन्स दिस कॉलम एडेड टू दिस कॉलम, दैट मीन्स 8000 वो उनका स्टाम्प से बेच दिए, लेकिन बाकी जो 1000 फ्री फ्लो में आया है, ठीक है ना, वो भी बेनिफिट उनको जाएगा। तो हम मान करके चलेंगे कि ए के द्वारा 8500 हो गया, बी के द्वारा 3105 हो गया, इसके द्वारा 4350 हो गया, मान करके चलेंगे। इन रियलिटी ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। आगे देखो, फिर क्या होगा, यही बात है। सरप्लस किसी का हो रहा है क्या, हम देखेंगे। सरप्लस किसी का हो जा रहा है क्या, देखेंगे। हाँ, सरप्लस हो रहा है, कितना हो रहा है ध्यान से देखो, ठीक है। क्लिल्टन का देखो, आराम्स को लेना था 10,000, वो अभी तक वो सब्सक्राइब कर पाया है 8,500। 6,000 बेंजामिन को टोटल सब्सक्राइब करवाना था, वो अभी तक 3,150 कर पाया है। क्लाइटन को 4,000 सब्सक्राइब मतलब करवाना था, लेकिन वो सिर्फ और ना वो 4,350 मतलब 350 ज्यादा करवा दिया। तो ये 350 कैसे हो सकता है, आपको हाईएस्ट हम कहेंगे 4,000 शेयर्स की आपका लायबिलिटी।
आप कहोगे 4350 तक की हम सब्सक्राइब करवा दी, ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, आपके दोस्तों को मिलेगा। समझ में आई बात? क्यों बार बार बता रहे हैं, जो रिस्क लेता है उसको बेनिफिट मिलता है। तो ये 350 इसमें से माइनस हो जाएगा, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो 4350 से एक्सेस जो है, सरप्लस जो है माइनस हो जाएगा। 4350 से माइनस कर दो 350, और ये 350 ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बहुत इजी है। आपको अभी तक यहां तक स्टेप समझ में आया? इस स्टेप के बाद क्या होगा, जिसका एक्सेस हो रहा है, जिसका सरप्लस हो रहा है, बाकी साथियों को बांट दो। बहुत ही आसान हिंदी में समझो, ठीक है। 350 को यहाँ बांट दो, वो कौन से रेशियो पे बाबू? उनका लाइबिलिटी के रेशियो पे। बहुत इजी है, उनका लाइबिलिटी का रेशियो मतलब 10:6। देखो लिखा हुआ 10:6, और इसको हम कह सकते हैं 5:3। ठीक है, 5:3 रेशियो में बांट दो, तो 219 131। ठीक है, एक एक कैलकुलेशन करके भी हम आपको दिखा देते हैं, हालांकि हमको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, 350 को 5:3 रेशियो में अगर बांटेंगे तो पहले का शेयर कितना होगा? 5/8 इंटू 350। ठीक है, दिस इज द थिंग्स। तो 5/8 इंटू 350 या 218.75, 219, यही बात है। और बाकी का 131 ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, दिस इज द थिंग। फिर आगे देखो क्या बात हुआ। तो सर ये बात थी, दैट मीन्स कि और क्या मानेंगे, और क्या मानेंगे? अभी देखो, अभी तो हम मान रहे थे 8500 ही सब्सक्राइब करवा दिया, ये 3150 सब्सक्राइब करवा दिया, लेकिन उनके दोस्तों से थोड़ा सा बेनिफिट उनको मिल गया, क्योंकि उसका दोस्त ज्यादा सब्सक्राइब किया था। तो ये दोनों को मिला करके फिर हम मानेंगे उनका सब्सक्राइबर है। तो 4+5, ठीक है ना, ये दोनों को मिला दो, 8500 प्लस 219, 8719। फिर ये दोनों मिला दो, 3281। और 4350 से 350 माइनस करने से 4000। ठीक है, क्योंकि किसी का लाइबिलिटी से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसका सब्सक्रिप्शन। ऐसा कैसे हो सकता है? समझ में आई बात? तो फिर 4000 के 4000 रह गया। तो अभी हम मान करके चलेंगे कि इसका कुल 8719 से 3231 है। जब ये तब तक डिस्ट्रीब्यूट करते रहना है जब तक कहीं पे माइनस फिगर नहीं आया। अभी देखो माइनस फिगर हुआ क्या? नहीं। अगर कहीं पे सरप्लस फिर से हो जाता, फिर से सरप्लस हो जाता, एक्सेस अगर होता, तो फिर से हम बांटते। ऐसे सिलसिला चलता रहता। अगर किसी का एक्सेस हो गया तो फिर से बांट देते। ऐसा सिलसिला चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक सरप्लस नहीं हो रहा। इसके आगे बात आगे चर्चा करेंगे। आगे देखो, अभी देखो, तो इतना इतना करके कुल सब्सक्राइब किए हैं, लेकिन फिर से चलो बिगिनिंग में आ जाओ। कितना कितना उनको सब्सक्राइब करवाना था? इसको 10,000 सब्सक्राइब करवाना था, ये 8,719 अभी तक कर पाया। तो और कितना करेगा? 1281। कैसे? 1 - 6, ये है 1 - 6। इतना उसको करना था, अभी तो कितना कर पाया, तो माइनस कर दो, इतना करेगा। 6,000 उसको करना था, ध्यान से देखो, 3,281 कर पाया, तो ये 2,719 और करेगा। ठीक है, इसको 4,000 करना था, यहाँ पे देखो 4,000 कर दिया, तो उसको कुछ नहीं करना है। अभी अभी बात क्या है, ध्यान से सुनो। और कोई नहीं लेने वाले हैं शेयर, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट से एप्लीकेशन आ चुका है, और कोई नहीं लेने वाले हैं शेयर, ये खुद लेकर के जाएंगे। ये जो आडाम्स और बेंजामिन जो अंडरराइटर हैं, ये खुद अपने पॉकेट से पैसा निकालेंगे, 1281 और 2,719 का नंबर ऑफ शेयर खुद से खरीदेंगे। जितना भी एप्लीकेशन मनी होगा वो दे करके खुद से खरीदेंगे। दे विल बिकम द शेयर होल्डर। समझ में आई बात? इसको कहते हैं अंडरराइटिंग बिजनेस। आपके पास करोड़ों का पैसा है, आप रिस्क लेने के लिए तैयार है, तब जाकर के कभी अंडरराइटिंग बिजनेस करो, अन्यथा ना करो। ठीक है, आगे देखो। तो एप्लीकेशन जहां पे लिखा हुआ है 16,000, ये तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। फॉर्म अंडरराइटिंग, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अभी क्योंकि अब पहला वाला चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं, तो अभी इसको हम समझाने में बहुत कम टाइम लगेगा। हमारे साथ जुड़े रहिए और कुछ मिनट है। फार्म अंडरराइटिंग का बात क्या है? देखो, फार्म अंडरराइटिंग, दिस इज नॉट फॉर्म अंडरराइटिंग। ठीक है, देखो ये क्या होता है? फॉर्म अंडरराइटिंग का मतलब क्या होता है? कंपनी ए, बी, सी को अपना अंडरराइटिंग दे देता है। ठीक है, ए बी सी को अंडरराइटिंग दे देता है कंपनी, उठा लेते हैं अपना अपना हिस्सा 40%। ठीक है, थोड़ा सा कम करते हैं, 30%। 40 30 कितना होगा? 70 20।
10% जानबूझ के छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो 40, 20, 30 के हिसाब से वो अंडरराइटिंग कर दिए। अभी सी क्या कहता है, बोलता है देखिए जितना हम अंडरटेकिंग करेंगे, अगर मान करके चलो हम 20% अंडरराइट किए हैं और पब्लिक से पूरा मेरा स्टाम्प से 20% आ जाएगा, हम रिस्क क्यों लें? पब्लिक से पूरा 20% मेरा जितना उतना कंपनी के पास चला जाएगा एप्लीकेशन। तो सी का 20% कोटा फिलअप हो गया, सी का 20% कोटा फिलअप हो गया। सी कह रहा है हमको थोड़ा इच्छा था, हम इस कंपनी का शेयर खुद रखेंगे। अभी तो वो रख नहीं पाएगा ना, उसका तो लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गया। समझ रहे हो कि नहीं बात? अगर वो खुद रखना चाहता है शेयर्स अपने पास, क्योंकि ये एक अच्छा कंपनी है, समझ रहे हो कि नहीं, प्रॉफिटेबल कंपनी है, सीम्स टू बी प्रॉफिटेबल, क्योंकि अंडरराइटिंग तब होता है जब कंपनी नया शुरू होता है। तो रिलायंस का ही एक नया कंपनी है मान करके चलो, तो रिलायंस तो ग्रुप होता है ना, टाटा तो ग्रुप होता है, एक तो नया कंपनी है। वो सी कह देखिए जी हम इतना काम कर रहे हैं तो हमको थोड़ा शेयर हम ही को चाहिए, 1,000 शेयर जो है हमको ही चाहिए। समझ रहे हो बात? इस केस में क्या होता है, वो कह रहा है 20% मेरा लाइबिलिटी है, ठीक है, ये डिस्चार्ज हो जाए वो तो सबसे अच्छा बात है, लेकिन 1,000 शेयर हम उसके ऊपर लेंगे। अब कंपनी क्या कहता है, बाबू तुम ऐसा सुनो, अंडरराइटर हो, इसका भी एग्रीमेंट करो, इसका भी एग्रीमेंट करो, 20% लाइबिलिटी का भी एग्रीमेंट करो, 1,000 शेयर जो लेंगे आप बोल रहे हो ना, उसका भी आप एग्रीमेंट करो। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग्स, दोनों ही एग्रीमेंट में लिखा जाता है कि आपका फॉर्म अंडरटेकिंग यहाँ पे है, फॉर्म अंडरटेकिंग है 1,000 और 20% आपका इसे ही जनरल अंडरटेकिंग है। समझ में आई बात? इसको कहते हैं फॉर्म अंडरराइटिंग। आगे देखो, मतलब कंपलसरी आप उतना लेकर के जाओगे बिसाइड्स आपकी एग्रीमेंट। ये इनिशियल था, उसके ऊपर आगे बात होगा। हमेशा जो हम बताते हैं इनिशियली वो एक ओवरव्यू है, कंसेप्ट है। फॉर्म अंडरराइटिंग क्या सिग्निफाई करते हैं कि डेफिनाइट कमिटमेंट टू टेक अप ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर इरेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड फॉर बाय द पब्लिक। आप एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर आप लेकर के ही जाओगे, आप खुद खुद के नाम पे लेकर के ही जाओगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड एंड इश्यूड। अंडरस्टैंड द पॉइंट? दिस इज द थिंग। In such a case, unless it has been otherwise agreed, the underwriter's liability is determined without taking into the account the number of shares undertaken by firm by him, or it is to say the underwriter is obliged to take up is the thing। वो क्या करे, लेकिन बात यह है वो फॉर्म में इतना लेगा। अगर कहीं पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये फार्म को छोड़ करके ही उसका लाइबिलिटी कैलकुलेट होता है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। द अंडरराइटर इज obliged to take up the number of shares applied for the firm and the number of shares is obliged to take up on the basis of underwriting commission, ठीक है ना, इसी बात। अन्यथा बात वही है, तो उसको टोटल शेयर्स कितना लेना है, उसको टोटल शेयर्स कितना लेना है, जितना फॉर्म के हिसाब से वो अप्लाई किया हुआ है। फॉर्म का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो जितना फॉर्म अप्लाई किया हुआ है वो लेकर के जाएगा, और जितना अंडरटेकिंग वो दे रखा है, समझ में आएगा, वो भी लेकर के जाएगा। दिस इज द थिंग। आगे देखो, लेकिन ये फार्म के चलते कुछ बेनिफिट मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है? यहाँ पे पार्टनरशिप फार्म की नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे फार्म अंडरराइटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, in other words, in such a case the obligation or liability of the underwriter is the aggregate of shares to be taken under firm commitment of the share। तो उसका टोटल लाइबिलिटी यहाँ पे कितना होता है, जितना फॉर्म कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट किया हुआ है, प्लस उसका अंडरराइटिंग जितना है। मतलब हम बताए थे ना 20% ये भी उसको लेना है, प्लस 1,000 शेयर्स ये भी उसका लाइबिलिटी में आ जाता है। और भी इस पर डिस्टिंक्शन और डिस्टिंक्टिवली क्लियर समझोगे आगे। मानो ए अंडरराइट 60% ऑफ एन इशू ऑफ 10,000, तो कितना हुआ 6,000। ए 60% अंडरराइट करता है 10,000 शेयर्स के ऊपर, ठीक है ना। बिसाइड्स 1,000 फॉर्म में ले रखा है, 1,000 फॉर्म एप्लीकेशन, मतलब ये पर्सनली अप्लाई इतना वो लेकर के जाएगा, ये भी एग्रीमेंट होता है। इनकेस देयर आर मार्क एप्लीकेशन होता है 4,800, मार्क एप्लीकेशन होता है 4,800। तो अभी ध्यान से सुनो, 10,000 टोटल था, उसका लाइबिलिटी कितना था, अंडरटेकिंग कितना था 60,000, दैट मीन्स उसको कितना लेना था 6,000, ठीक है। तो उसके नाम पे मार्क एप्लीकेशन आता है 4,800, तो माइनस कर दो 4,800, तो बचता कितना है, अंडरटेकिंग कितना बचा 1,200, तो उसको अंडरटेकिंग के हिसाब से लेना पड़ेगा 1,200। और वो जो पर्सनली मांग रखा है 1,000 एप्लीकेशन एग्रीमेंट हमारा हुआ है उसके साथ, वो 1,000 भी लेगा। इसका मतलब वो कुल उसको चाहिए कितना, 2,200 शेयर की पैसा देगा, कोई मजाक नहीं है, 2,200 शेयर की वो पैसा देगा भी, ठीक है।
वही चीज लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको लेना पड़ेगा 2200 शेयर, 1000 शेयर फॉर्म के हिसाब से और 1200 शेयर अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। ठीक, ये अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आप पैसा मान करके चलो, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिफरेंस है, आगे बताएंगे। On the other hand, the underwriting contract has provided that the abatement would be allowed in respect of take-up farm liability above question would only be। हाँ, ये कह रहे कि फिर भी अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अबैटमेंट के ऊपर, ठीक है ना, कि वुड अलाउड रेस्पेक्ट ऑफ टेक द ओनली लिखा टेक ऑफ फार्म लाइबिलिटी एंड वुड ओनली टेक अप बाय द 1200 शेयर्स। क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखो, कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखे जा सकते हैं उसका जो लाइबिलिटी है 12 में ही कन्फाइंड है। ये फॉर्म अंडरटेकिंग में क्या होता है 1200 ही कन्फाइंड है। दैट मीन्स कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है जितना फार्म अंडर राइटिंग है वो ऑप्शनल है, अगर लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शनल है तो वो ये 1000 ले सकता है, नहीं ले सकता है, उसका जो लाइबिलिटी है 1200 है, उसका लाइबिलिटी माना जाएगा 1200। ये 1000 वो ले सकता है, ठीक है, पैसा देगा तो लेगा, नहीं तो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज लिखे हुए हैं, इसलिए तो ये कॉन्सेप्ट आया फार्म अंडर राइटिंग, थोड़ा सा ऑप्शनल और बाकी लाइबिलिटी। ठीक है, तब देखो व्हेन द इशू इज फुली अंडर रिटेन, अभी देखेंगे फार्म अंडर राइटिंग में कैसे काम होगा, जबकि फुली अंडर रिटेन है विद फॉर्म अंडर राइटिंग, फॉर्म अंडर राइटिंग के साथ। ठीक है, देयर आर टू अल्टरनेटिव वेज, द बेनिफिट ऑफ फार्म अंडर राइटिंग इज नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडर राइटर और द बेनिफिट ऑफ फार्म अंडर राइटिंग इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडर राइटर। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, दिस इज द थिंग्स। ये दो कंडीशंस आगे हम देखेंगे। इस अभी अभी ये कह रहा है कि आप जब फार्म अंडर राइटिंग दिए हो उसको इंडिविजुअल अंडर राइटर को अगर बेनिफिट दिए जाएंगे तो क्या होगा, फार्म अंडरटेकिंग में जो 1000 शेयर्स आप अप्लाई किए हो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा तो क्या होगा। ठीक है, ये दो कंडीशंस आगे देखो, ये चीज बता रहे हैं। जहां पे लिखा है कि द बेनिफिट ऑफ फार्म अंडर राइटिंग इज नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडर राइटर, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, आपको जितना फॉर्म अंडर राइटिंग है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा का मतलब वो ऑनमार्क एप्लीकेशन में मतलब आएगा। देख करके चलो, ये स्टेप हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट रिलेटेड टू ऑनमार्क्ड एप्लीकेशन। ठीक है, कैसे, आगे देखो। फॉर डिटरमाइनिंग लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल अंडर राइटर ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, कुछ स्टेप नहीं होते हैं, आगे जाकर के टेबल में हम समझा देंगे आपको। पहले बात देखो क्या लिखे हुए, पहले तो ग्रॉस लाइबिलिटी कंप्यूट करो, कर ही रहे थे। ग्रॉस लाइबिलिटी का क्या मतलब है, वो जो 40 35 25 ये होता है ग्रॉस लाइबिलिटी, कैलकुलेट कर देंगे। फिर क्या माइनस करेंगे, जितना मार्क एप्लीकेशन उनका आया हुआ है उसमें माइनस कर देंगे। हो रहा था कि नहीं भाई, इजी बात है पहले से ही। पहले ग्रॉस लाइबिलिटी करो फिर मार्क एप्लीकेशन उनका माइनस कर दो। ठीक है, नंबर 2 स्टेप में। नंबर 3 में डिटरमाइन करो नंबर ऑफ ऑनमार्क एप्लीकेशन, यहीं पे फर्क पड़ेगा, दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, नंबर 3 में डिटरमाइन करो ऑनमार्क एप्लीकेशन कितना है। कैसे डिटरमाइन करोगे ना, टोटल सब्सक्रिप्शन जितना है, फार्म अंडर राइटिंग को छोड़ दो, टोटल सब्सक्रिप्शन जितना है लेस मार्क एप्लीकेशन, अभी तक मार्क एप्लीकेशन जितना किया है माइनस कर दोगे, तो ऑनमार्क एप्लीकेशन बाय पब्लिक इतना निकलेगा। लेकिन यहीं पे ऐड कर दो एप्लीकेशन अंडर फार्म अंडर राइटिंग, एप्लीकेशन अंडर फार्म अंडर राइटिंग। बहुत इजी है, हम समझा रहे हैं। ऑनमार्क एप्लीकेशन कैसे कैलकुलेट होता है, टोटल माइनस मार्क इक्वल टू ऑनमार्क। लेकिन यहाँ पे क्या करोगे, मानो ए और बी कमिटमेंट किए थे हम 2000 लेंगे, हम 1000 लेंगे अंडर फार्म अंडरटेकिंग, अंडर फार्म अंडरटेकिंग। अब ध्यान से सुनो, ये जो 2000 लेकर के जाएगा, ये जो 1000 लेकर के जाएगा, इन रियलिटी अगर हम बात करें, इन रियलिटी हम बात करें, ये तो स्टाम्प पेपर में नहीं बेचे जा रहे हैं ना। जब पेपर आप बाजार में जो मतलब ओपन मार्केट में जो दिए थे, इसमें जो ए बी सी का जो स्टाम्प लगा हुआ था उसके हिसाब से तो नहीं जा रहे, ये तो कंपनी डायरेक्ट ऑफर कर रहा है ए और बी को, तो इसको क्या ट्रीट किया जाएगा, ऑनमार्क एप्लीकेशन ट्रीट किया जाएगा, ऑनमार्क एप्लीकेशन ट्रीट किया जाएगा। समझ में आई बात। तो डायरेक्ट पब्लिक से जो आया हुआ है ऑनमार्क एप्लीकेशन वो भी ऑनमार्क एप्लीकेशन है, ए और बी अभी जो शेयर लेकर के जाएंगे फॉर्म अंडर राइटिंग में उसको भी ऑनमार्क एप्लीकेशन माना जाएगा। समझ में आई बात। इसीलिए 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 उसको ऐड कर दिए जाएंगे, ऐड फॉर्म अंडर राइटिंग में जितना होगा उसको ऐड कर दिए जाएंगे, फिर निकलेगा टोटल ऑनमार्क एप्लीकेशन। एक बार टोटल ऑनमार्क एप्लीकेशन निकल गया, आपको पता है ये, उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर डिवाइड द एबव ऑनमार्क एप्लीकेशन इन ग्रॉस लायबिलिटी। समझ में आई बात। तो अगर ग्रॉस लायबिलिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो यहाँ पे देखो, जब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अगर किसी का सरप्लस नहीं आया तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर हो गया। ठीक है,
लेकिन किसी का सरप्लस हो गया, नेगेटिव फिगर आ जाता है, तो फिर क्या करेंगे, बाकियों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आगे देखो, तो कह रहा है कि अगर रिजल्ट स्टेप 3 में पॉजिटिव या जीरो फिगर आते हैं, पॉजिटिव या तो जीरो, जैसे कि इस तरह देखो, या तो पॉजिटिव, देखो या तो पॉजिटिव या तो जीरो फिगर माइनस करने के बाद, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई नेगेटिव फिगर आते हैं, ठीक है, तो इफ सम रिजल्टेंट फिगर इज नेगेटिव, देन नेक्स्ट स्टेप क्या करो। अरे ये कुछ स्टेप नहीं होते हैं, ये सीरियली आप नीचे नीचे लिखते जाओगे। जब कुछ चीजों को फॉर्मेट की तरह रटते हो बहुत मुश्किल है। अगर नेगेटिव फिगर आएगा तो क्या होगा, फिर वो नेगेटिव फिगर ग्रॉस लाइबिलिटी में बाकियों को बांट दिए जाएंगे और नेट लाइबिलिटी कैलकुलेट होगा। समझ में आई बात, इज द थिंग। इस हिसाब से निकलेंगे उनका अंडरराइटिंग वाला लाइबिलिटी कितना, इस हिसाब से निकलेंगे उसका अंडरराइटिंग लाइबिलिटी वाला कितना, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो मान रखे हैं फार्म अंडरटेकिंग में और भी लेंगे 2000 और 1000 और भी लेंगे मान करके रखे हैं, तो फिर उसको ऐड करो, ऐड फार्म अंडर राइटिंग विद द नेट लाइबिलिटी एज पर द एग्रीमेंट, द रिजल्टेंट फिगर विल बी टोटल लाइबिलिटी। उनके जितने भी निकलेगा अंडर राइटिंग के हिसाब से प्लस इंडिविजुअल एग्री किए हैं फार्म अंडर राइटिंग के हिसाब से जितना, उसको ऐड कर दो। बिल्कुल प्रॉब्लम के जरिए आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आई बात, आगे देखो, खत्म। नेक्स्ट पॉइंट ओनली, द बेनिफिट ऑफ द फार्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन टू द इंडिविजुअल अंडरराइटर। अगर इंडिविजुअल अंडरराइटिंग को बेनिफिट नहीं दिए जाते हैं तो क्या, एक ही फर्क है, फार्म अंडरराइटिंग को ट्रीट किया जाएगा ऑनमार्क एप्लीकेशन के हिसाब से। फार्म अंडरराइटिंग इज ट्रीटेड एज ऑनमार्क एप्लीकेशन एंड डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। सॉरी सॉरी सॉरी, सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट है। जहां पे ये चीज बेनिफिट नहीं मिलेंगे, हो यार, बेनिफिट इज नॉट गिवन, उसमें क्या होता है, ऑनमार्क एप्लीकेशन की तरह ट्रीट किए जाएंगे और लास्ट में जाकर के नेट लायबिलिटी फार्म अंडरराइटिंग मिल करके होंगे। आगे देखो, जहां पे ये बेनिफिट दिए जाएंगे, द बेनिफिट ऑफ फार्म अंडरराइटिंग इज टू बी गिवन द इंडिविजुअल अंडरराइटर, उस जगह में क्या होगा, ऑनमार्क एप्लीकेशन कैसे निकलेंगे, ये तो सब पता है आपको। ऑनमार्क एप्लीकेशन कैसे निकलेंगे, टोटल सब्सक्रिप्शन लेस मार्क, खत्म, टोटल लेस मार्क इक्वल टू ऑनमार्क, बस हो गया। फिर आगे ग्रॉस लायबिलिटी में डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर पॉजिटिव और जीरो आते हैं, स्टैटिस्टिक अब किए हो, पॉजिटिव और जीरो आते हैं तो फिर कुछ नहीं है, नेगेटिव आते हैं मतलब क्या, एक्सेस तो नहीं हो सकता ना किसी का। बाबू हम आपको 5000 आलू देने वाले थे, अब आपके नाम पे 6000 चढ़ गया, तो 1000 तो आप डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना, आपसे वापसी करना पड़ेगा, तो किसी और को ये 1000 दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो बेनिफिट नॉट गिवन जहां पे सवाल होगा तो डायरेक्ट टोटल लेस मार्क ऑन मार्क हो जाएगा, और जहां पे लिखा हुआ कि बेनिफिट नॉट गिवन वहां पे आपको फार्म अंडर रेटिंग ऐड करके फिर ऑन मार्क निकालना है। अंडरस्टैंड, चलिए आगे देखो, दिस इज द थिंग। तो फार्म अंडर रेटिंग क्या कहता है, जब बेनिफिट दे तो नॉट ट्रीटेड, या द बेनिफिट ऑफ द फार्म जब दिया जा रहा है तो नॉट ट्रीटेड एज ऑन मार्क एप्लीकेशन, अगर नहीं दिया जा रहा है बेनिफिट तो ट्रीटेड एज ऑन मार्क एप्लीकेशन। ये जो पॉइंट मतलब टेबल आपको देखने को मिल जाता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसी को आप नोट बना करके रखोगे और ऐसा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट आप जब करते हो एग्जाम में तो आपको 100% मार्क मिलता है। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिनके कॉपी में डायग्राम देखने को मिलता है जब थ्योरी लिखते हैं। समझ में आई बात, इट हैज ग्रेट वैल्यू, छोटा ही डायग्राम हो, जैसे कि बता रहे हैं शेयर्स, अब छोटा सा डायग्राम बनाओ ना, शेयर, टाइप ऑफ शेयर, एक इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर, मतलब यहाँ पे नहीं चाहिए था फिर भी आप बना रहे हो, तो वही आप होशियार हो, वहीं पे आपको मार्क मिलता है। ड्रॉ डायग्राम whenever necessary, draw a diagram whenever not necessary also. Yes, this is the ideology, this is the trick of getting the highest mark। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बात है, ये सवाल, ये टेबल हमको सिर्फ समझाना है, खत्म हो गया, बात खत्म, ठीक है। पढ़ाने के लिए पेशेंस है हमारे पास, आपको पढ़ने के लिए बैठ करके नहीं है, समझो, ये क्राइसिस ना आए दुनिया में। सवाल 2 क्या कह रहा है, एप्लीकेशन रिसीव हो रहे हैं कैसे, एनालिसिस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रबर स्टैंप ऑफ द अंडरराइटर। समझ रहे हो, तो सबका फॉर्म अलग अलग होना चाहिए, बोल दिया, जो जो अंडरराइटर हो सबका फॉर्म अलग अलग होना चाहिए, और आप अपना रबर स्टैंप लगा दो खुद का। तो उनको क्रेडिट दिए जाएंगे नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड बियरिंग द रबर स्टैंप, जिसका जितना रबर स्टैंप वाला आएगा कंपनी को, समझ में आएगा, उसके हिसाब से हम मान लेंगे वो मार्क्ड एप्लीकेशन है और आपको उतना बेनिफिट मिलेगा, आपका लाइबिलिटी उतना डिस्चार्ज होगा। समझ रहे हो, आगे देखो, एप्लीकेशन रिसीव जो रबर स्टाम्प के जरिए नहीं हो रहे,
डायरेक्ट एप्लीकेशन जो रिसीव हो रहे हैं वो क्या किया जाएंगे, उसको ऑन मार्क एप्लीकेशन कहते हैं। वो क्रेडिट टू ऑल अंडर रेटर इन द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव अंडर रेटिंग कमिटमेंट। वो कह रहा है जो डायरेक्ट पब्लिक से हमारे पास आ जाएंगे एप्लीकेशन, वो होते हैं ऑन मार्क एप्लीकेशन। लेकिन वो उसका भी बेनिफिट आप लोग को जाएगा, कैसे जाएगा, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। समझ में आई बात, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। इफ एनी सच क्रेडिट बीइंग गिवन सरप्लस, अगर इससे करने से देखा जाता है कि किसी का सरप्लस फिगर आ गया, ठीक है, सरप्लस का फिगर कब होता है, जब नेगेटिव होता है। अरे भाई छोटा फिगर से बड़ा फिगर माइनस करने से तो सरप्लस तो नेगेटिव आएगा ना, ठीक। तो ऐसे हो रहा है तो हम क्या करेंगे, was the result in respect of underwriter as compared to commitment, such surplus is to be distributed among the remaining underwriter in the ratio of their respective underwritten commitment। अगर मान लो किसी का सरप्लस हो गया तो बाकी साथियों को बांट दिए जाएंगे वो बेनिफिट उनका अंडरराइटिंग रेशियो में, जो भी उनका रेशियो होगा, ठीक है। ये ऑलरेडी सवाल में लिखा है, अच्छी बात है, ये स्टोरी नहीं लिखा है तो अभी बाय डिफॉल्ट है, ध्यान रखो। आगे देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ, इतना एप्लीकेशन रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। तो बियरिंग रबर स्टाम्प पे ए के मतलब एप्लीकेशन रिसीव हुए येलो वाला फॉर्म 1,02,000, बी का इतना, सी का इतना, डी का इतना, ई का इतना, और किसी का भी स्टाम्प ना लगा करके कितना है आया हुआ 10,000। कुल हमारे पास 3,50,000 शेयर्स आए हुए हैं। एक बार देखना भी पड़ जाएगा कितना आना चाहिए था। यहाँ पे देखो 4 लाख, समझ रहे हो, 4 लाख हम मतलब काम कर रहे हैं, और ये सारे का अंडर राइटिंग कितना है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम पहले पीछे जाते हैं। आना चाहिए तो 4 लाख जो कि 10 रुपए करके बेच रहे हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन में कितना पैसा आना चाहिए था, 2-2 रुपए करके। और ये अंडरराइट कैसे किए हुए हैं ध्यान से देखो, A 25, B 25, C 25, D 10, E 15, 25, 25, 50, 75, 25, 100। दैट मीन्स की ABCDE 100% कर देना चाहिए थे, ठीक है ना। अभी भी नहीं हुआ, मार्क मिल करके और मार्क मिल करके भी नहीं हुआ 3,50,000। इसका मतलब क्या समझ रहे हो, बाकी का जो 50,000 है ना किसी को लेना ही पड़ेगा। करेक्ट ममता पत्र। देखो आगे, तो बाबू देखो आगे, अंडर द अंडर राइटिंग टर्म्स ए कमीशन 2% वाज पेएबल एट द अमाउंट ऑफ अंडर राइटिंग। तो हम जितना जितना आप अंडर राइट करके रखे हो, कितना कितना अंडर राइट करके रखे हो, सॉरी ये 25, 25, 25, तो जितना अंडर रिटर्न शेयर है आपको क्या करेंगे, 2% आपको दिए जाएंगे अंडर रिटर्न कमीशन। आगे देखेंगे, फर्दर अंडर रिटर वाज एट लिबर्टी टू अप्लाई, आपको स्वाधीनता है भाई, अप्लाई कर सकते हो ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ पब्लिक इशू, अगर आपको चाहिए तो और भी शेयर, फॉर एनी नंबर ऑफ शेयर इन व्हिच केस वाज एंटाइटल्ड टू ब्रोकरेज इक्वल टू द 0.5% ऑफ द पार वैल्यू ऑफ द शेयर सो अप्लाइड फॉर, ठीक है। और कह रहे हैं कोई फॉर्म अप्लाई भी कर सकते हो, मतलब खुद को पर्सनली अगर शेयर चाहिए तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उस पर आपको 0.5% आपको कमीशन भी मिल जाना है। क्यों, अरे भाई बाजार में कोई खरीदता, वैसे भी तो आपको 2% करके कमीशन दे रहे हैं, और आप खुद ही ले जाओगे तो 0.5% कमीशन आप ही खा जाओगे, कोई बात नहीं। तब ना वो इंटरेस्टेड होंगे, नहीं तो क्यों इंटरेस्टेड होंगे। और ये भी ध्यान से थोड़ा समझने वाला चीज है। छोड़ो छोड़ो आगे, इतना चर्चा करेंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। आगे देखो क्या हुआ नेक्स्ट वीक, तो अभी तक इतना स्टाफ के द्वारा आया, ये ऑन स्टाफ है, और टोटल ये इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन मेंशन्ड अगेंस्ट डी, डी जितना भी सब्सक्राइब किया हुआ है उसमें से क्या है, वो एप्लीकेशन मेड बाय डी हिमसेल्फ 10,000, वो जो 10,000 डी ने खुद की 10,000 यहाँ पे मिला करके रखा है, ठीक है। तो उस पर उसको कमीशन मिलना है। द अंडरराइटर्स आर इन्फॉर्म्ड ऑफ द अमाउंट ड्यू टू और फ्रॉम देम द अमाउंट्स आर ड्यूली रिसीव्ड और पेड। इसका मतलब क्या, आगे देखो, अभी क्या होगा, हो सकता है कोई अपना डिस्चार्ज कर चुका है, हो सकता है कोई अपना कमिटमेंट फुलफिल किया है, समझ में आई बात, तो उसको क्या होगा, पैसा देना पड़ेगा। क्यों, उनको पैसा क्या देंगे, कमीशन। ये वाला भी चीज वाला समझना है, ध्यान से देखो हम बता रहे हैं, ये कंपनी है बाबू, ये अंडरराइटर है। अभी कंपनी अंडरराइटर को क्या देगा, कमीशन, क्योंकि वो अंडरटेक किए हुए हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर वो लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, अरे वो हमको पैसा देंगे, एप्लीकेशन मनी, है कि नहीं। अभी जो आप सब्सक्राइब होगा शेयर, उसका एप्लीकेशन मनी देंगे, दैट मीन्स कि कंपनी भी कमीशन देगा उनको, और वो जो खुद से सब्सक्राइब करेंगे फार्म अंडर रेटिंग में, या तो फिर उनके लाइबिलिटी के चलते जो सब्सक्राइब नहीं कर पाए
जो उनके लाइबिलिटी के चलते जो अप्लाई उनको अभी लेना पड़ेगा शेयर, उसके लिए पैसा देंगे। तो बोथ कंपनी भी पे करेगा और वो भी पे करेंगे, म्यूचुअल है। तो कौन क्या होगा, सवाल वही है कि किसको कितना पैसा म्यूचुअली देना है या लेना है, अब बताओ। सो विथ एड ऑफ नेसेसरी वर्किंग्स द एंट्रीज रिकॉर्ड टू अमाउंट्स रिसीव्ड और पेड, अमाउंट कितना रिसीव होगा पेड होगा, आप कैलकुलेशन के जरिए बताओ। देखो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो लिखा है इसको इग्नोर करो, ठीक है। और टेबल अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे जूम करो, समझ में आई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे जूम मार के अब ये वाला टेबल्स पे आ जाओ, ऊपर बाद में जाएंगे। ये नीचे जो दिख रहा है ना टेबल, सेकंड टेबल, इसमें आप आ जाओ, ठीक है। आपका स्क्रीन शायद जूम हो सकता है। अभी देखो वर्किंग नोट्स क्या लिखे हैं, सबसे पहले ABCDE। अगर 1 नंबर कॉलम से 12 नंबर कॉलम हम जाएंगे, आप समझ नहीं पाओगे ये सर, इसका मतलब जूम हो सकता है। इसको जूम करके आप टेबल को रख दो। आज हम खुद मोबाइल कनेक्शन लगा रखे हैं, तो हाँ हम करके देख लिए। ये सर, ये सर, जब जिस पॉइंट को समझा रहे हैं उस पॉइंट पे आप फोकस करो, उस पॉइंट को जूम कर दो, ठीक है। अभी ये समझाएंगे 1 2 3, ठीक है। टेबल पे आ गए, हम खुद मोबाइल कनेक्शन लगा के रखे थे, हम देख लिए हो रहा है। नेक्स्ट वीक वर्किंग नोट फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉलम्स सी बिलो, ऐसे छोड़ दो। सबसे पहले देखो ABCDE 1 2 3 4 5 क्यों लिखे हैं, इसका डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं लिख पाए, क्यों नहीं लिख पाए ना, इतना छोटा सा स्पेस में नहीं होगा। ये कौन सा वाला डिस्क्रिप्शन है उसका पर्टिकुलर क्या है, नहीं होगा, तो इसलिए उसके एक अलग टेबल में लिख दिया गया है। कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 12 में क्या लिखा हुआ है उसको रेफरेंस के लिए देखेंगे। इसलिए तो हम कह रहे थे आप क्या करोगे, इस चीज को हॉराइजेंटली प्लेस ना करके वर्टिकली करने की कोशिश करोगे। वर्टिकली कैसे प्लेस करोगे, यहाँ पे लिखोगे ABCDE, फिर लिखोगे ग्रॉस लाइबिलिटी, फार्म अंडर राइटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फार्म अंडर राइटिंग, नेट लाइबिलिटी, कमीशन ड्यू, रिसीव्ड, नीचे नीचे लिखते जाओगे। लास्ट में ये 12 नंबर कॉलम वाला 11 नंबर कॉलम वाला आंसर आपकी आ जाएगा, नीचे नीचे लिखोगे। तो वर्टिकली आप करोगे, यहाँ पे हॉराइजेंटली क्या हुआ है देखिए, हमारा स्पेस नहीं होगा, मेरा जो स्क्रीन है वो हॉराइजेंटली है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट वीक। तो सबसे पहले देखते हैं कुल उनका अंडर रिटेन कितना कितना है, ध्यान से देखो यहाँ पे। तो इस स्क्रीन को भी क्लियर करते हैं, आगे बढ़ो, इस स्क्रीन को भी क्लियर करते हैं। 25%, 25%, 25, 10, 15, तो 4 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करो। 4 लाख को 25 कितना हुआ, 25 चो 100, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख 40,000, 60,000, समझ रहे हो कि नहीं बात। तो यहाँ पे लिखा देखो 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख 40,000, 60,000 हो गया। कहाँ से स्टार्ट करना है, क्रॉस लाइबिलिटी से स्टार्ट करना है, हो गया नंबर 1 पॉइंट। नंबर टू हम देखेंगे कि उनका कितना अभी तक स्टाफ वाला आया हुआ है, दैट मीन्स कि मार्क्ड एप्लीकेशन कितना आया हुआ है, क्योंकि उतना डिस्चार्ज हो गया आपका लाइबिलिटी, समझ रहे बात, दिस इज द थिंग। ऊपर है देखो, तो रबर स्टाम्प के जरिए कितना आया हुआ है, 1,02, 95, 60, 32, 51, देखो 1,02, 95, 60, 32, 51 आ गया है, समझ में आ गई बात, दिस इज द थिंग। तो हम अभी माइनस मत करना, अभी छोड़ो। तो जितना मार्क एप्लीकेशन है, ठीक है ना, प्लस अभी क्या देखेंगे ऑनमार्क एप्लीकेशन, क्योंकि हम मानते हैं जितना ऑनमार्क एप्लीकेशन है, ऊपर है देखो कितना ऑनमार्क एप्लीकेशन है, 10,000, समझ में आई बात। तो ऑनमार्क एप्लीकेशन जितना है, ये देखो लास्ट में 10,000 को ये मानते हैं जो अंडरराइटर हैं वो रिस्क उठाए हैं, इसलिए उनको ये बेनिफिट मिल जाने हैं, ठीक है ना बाबू। तो 10,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करो, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करो, ग्रोस लाइबिलिटी के रेशियो में। ग्रोस लाइबिलिटी के रेशियो में मतलब क्या, 10:10:4:6, दैट मीन्स 5:5:5:2:3, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उस हिसाब से देखो अमाउंट इक्वल इक्वल है कि नहीं, 2500 2500 2500 1000 1500 हो जाना है, ठीक है। तो ये ऑनमार्क एप्लीकेशन है, ग्रोस लाइबिलिटी रेशियो, थोड़ा थोड़ा लिखते रहो, नोट्स लिखते रहो थोड़ा थोड़ा, ग्रोस लाइबिलिटी रेशियो में बांट देना है, समझ में आई बात, बिल्कुल। तो 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अभी हम क्या मानेंगे, ये खुद की एफर्ट से वो कमाए, मतलब सेल करवा दिए, और ये जो स्पॉन्टेनियसली सेल हुआ था ये भी बेनिफिट उनको जाएगा। तो ये दोनों को मिला करके हम मानेंगे कि इतना वो सब्सक्राइब करवा दिए, होशियार बच्चे हैं, इतना वो सब्सक्राइब करवा दिए, ठीक है। तो ये दोनों का भी मिलाओ, तो 4 क्या, 4 इक्वल टू 2 + 3, समझ में आई बात। 4 कॉलम जो है 2 + 3, तो 1,04,500 हो गया। अब ये दोनों मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ सारे के सारे, ठीक है 52,000। अभी ध्यान से देखो, ऐसे करने में क्या हुआ, कुछ लोग का एक्सेस हो गया। भाई आपका कुल तो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख आपको सब्सक्राइब करवाना था, अब तो 1,04,500 सब्सक्राइब करवा दिए, ठीक है आप होशियार हो।
तो ये आपसे माइनस करवा दिया जाएंगे 4500। समझ में आई बात? तो ये बात है, समझ रहे हो बात? तो ध्यान से, ये 5 नंबर कॉलम कैसे काम करेंगे हम बता रहे हैं। तो 4 कॉलम में आप देखोगे, जब 4 कॉलम आ गया आपको, ठीक है ना, 4 कॉलम जब आपका आ गया, इसमें से देखोगे सरप्लस किसका है ना, हमको देखने को मिला सरप्लस किसका है ना, ए का है। उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाकी साथियों के अंदर है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। तो सरप्लस कितना होता है? 4500, जिसमें से सरप्लस रहे। अरे बाबू, अब ये पढ़े हो ना कॉस्ट अकाउंटिंग में, ओवरहेड एलोकेशन ऑब्जर्वेशन पढ़े हो कि नहीं? प्राइमरी अपॉर्चुनिमेंट, सेकेंडरी अपॉर्चुनिमेंट पढ़े हो कि नहीं? वही चीजें, जहां पे ज्यादा ओवरहेड हो जाने कैसे हो सकते हैं, उसमें से माइनस कर दोगे और बाकी डिपार्टमेंट को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सेम प्रोसीजर, जहां पे एक्सेस हुआ बाकियों को डिस्ट्रीब्यूट करो। 45 से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब कौन से रेशियो में? 10:10:4:6। तो उस रेशियो में 1500 1500 600 900। देख रहे हो ना, पता चल रहा है, उस रेशियो में हो जाएगा। नेक्स्ट फिट क्या होगा? अभी ऐसे करने में तो 1 नंबर और 5 नंबर को कंपेयर करके 6 नंबर कॉलम आएंगे। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग्स। अच्छा रुको, इसमें से क्या निकल करके रखे हम 6 नंबर में? वो चीजें नहीं है। अच्छा, एप्लीकेंट्स को कितना टोटल क्रेडिट किया गया? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, ये दोनों को मिला करके 4 और 5। तो इतना आपसे हो गया था, फिर से इतना डिस्ट्रीब्यूट हुआ आपको बेनिफिट, फिर से इतना डिस्ट्रीब्यूट हुआ आपको बेनिफिट। सो आप क्या करोगे? ये 4 और 5 कलम देखो ऐड कर दो, 1 लाख हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 97,500 आपकी एफर्ट से हो गया था। अभी क्या होगा? किसी का सरप्लस हो रहा है तो उसका बेनिफिट आपको मिला, तो इसको मिला दो। तो 6 नंबर कॉलम इक्वल टू 4 + 5। तो यहाँ पे नेगेटिव फिगर लिख दोगे, 4 + 5 तो क्या होगा? ये 1 लाख हो गया। तो इतना आप ऑलरेडी करवा दिए थे, और 1500 बेनिफिट इसलिए हुआ क्योंकि आपका साथी कोई एक्सेस हो गया, उसके नाम पे एक्सेस नहीं हो सकता, बाकी को डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो 6 नंबर कॉलम इज दो 4 + 5। इसका मतलब 1 लाख अभी इतना आप सब्सक्राइब करवा दिए, आज्यूम्ड है, ये सब आज्यूम्ड है। तो दिस मच ऑफ क्रेडिट आपको दिए जाएंगे। समझ में आई बात? उसी चीज लिखा है 6 में, देखो टोटल 4 + 5 6 होता है, 4 + 5 दिस विल बी द टोटल क्रेडिटेड एप्लीकेंट्स, ठीक है ना। आगे देखो, दिस इज द थिंग। समझ में आई बात? अभी 7 नंबर कॉलम क्या है, हम देखेंगे डेफिसिट कितना हो रहा है, किसका कितना डेफिसिट हो रहा है। 7 नंबर कॉलम, ठीक है। डेफिसिट कितना कैसे पता चलेगा ना? आपको कुल टारगेट दिया गया था 1 लाख, अभी तक आप कितना सब्सक्राइब करवा दिए? 1 लाख। तो आपका कितना होगा? नील। दैट मीन्स कि ये 1 - 6 है। सो 7 कॉलम इज द 1 - 6, ठीक है, लिखते रहो। 7 कॉलम इज द 1 - 6। तो 1 लाख से 1 लाख नील हो गए। तो 1 लाख से अभी तक आप कर दियो 99,000, आपकी बचा कितना? 1,000। ऐसे ही सबका डेफिसिट निकाल लेना है, ठीक है, ऐसा ही डेफिसिट निकाल लेना है। अब यहां तक काम हो रहे थे नंबर्स ऑफ शेयर्स की, यहां तक काम हो रहे थे नंबर ऑफ शेयर्स। तो इतना इतना कुल आपकी फाइनल लाइबिलिटी होगी। समझ में आई बात? तो कुल इतना फाइनल लाइबिलिटी होगी। और हमारा डेफिसिट हो भी कितना रहा था? देखो 4 लाख शेयर्स हमको कुल इशू करवाना था, अभी तक 3,50,000 हुआ था। तो 50,000 का अनसब्सक्राइब्ड था, उसको आपको लेना है। तो वो कैसे लेंगे लोग? इस हिसाब से लेंगे। ये देखो 50,000 शेयर। तो 50,000 शेयर किस हिसाब से लेंगे ना? ए को कुछ नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि वो होशियार है। बी सी डी ई को अंडरटेक करना पड़ेगा, दिस मच ऑफ शेयर खुद को खरीदना पड़ेगा। तो 50,000 शेयर सबको यहाँ पे ऐसा खरीदे जाएंगे, ठीक है। अभी देखो, अभी ये जो है यहां तक जो हो रहे थे ये नंबर्स की बात हो रही थी। अब इसके बाद क्या होगा? रुपीज की बात होगा, पैसा की बात होगा, ठीक है। अगर इसको 1,000 लेना है, इसको कुछ नहीं लेना है, तो कुछ नहीं पैसा देना है। जिसको जितना जितना करके शेयर्स लेना है वो तो एप्लीकेशन मनी देंगे ना भाई, क्योंकि हम तो 2 रुपए करके एप्लीकेशन मनी रखे हैं अभी। समझ में आई बात? तो 2 रुपए करके एप्लीकेशन मनी यहाँ पे रखे हैं। तो वही तो बात है, यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे 1,000 को इंटू 2 2,000, 36,000 को कितना देना पड़ेगा? 72,000, 64,000 को, लाइक दिस। सो 8 नंबर कॉलम क्या है? 8 नंबर कॉलम इक्वल टू 7 नंबर कॉलम इंटू ₹2। समझ में आई बात? 7 नंबर कॉलम इंटू ₹2। इतना इतना पैसा करके आपको देना पड़ेगा एप्लीकेशन मनी। तो 50,000 एप्लीकेशन के लिए कितना? 1 लाख का पैसा मिल जाएगा। दिस इज द थिंग, अंडरस्टैंड? आगे देखो, इतना करके हमको मिलेगा। ये 8 नंबर कॉलम हो गया रिसीवेबल, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार इरेज करते हैं। देखिए आप चीज यहीं पे इसको, कोई बात नहीं, आप जितना तक समझ पाए इसको इरेज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक स्प्लिट अप था, ये नंबर से, ये रुपीज है, ठीक है। दिस इज द थिंग।
ये रुपीज है यहाँ पे। तो 8 नंबर पर बात क्या हुआ, ये हमको उतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, तो ये रिसीवेबल है। समझ में आई बात। अभी क्या होगा, जितना अंडरटेक वो लोग किए थे उनके ऊपर कमीशन देना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि बात भी तो हुआ था बाबू, बात भी तो हुआ था। क्या बात हुआ था, देखो ध्यान से। 2% की हम कमीशन देंगे, आप जितना भी अंडरटेक करोगे। तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख के ऊपर 2% कितना होता है, 20,000 20,000 20,000। फिर 40,000 के ऊपर 2% कितना होता है, 8,000 12,000। सो 9 नंबर कॉलम का मतलब होता है 1 नंबर कॉलम इंटू 2%। समझ में आई बात, 2% करके दे रहे हैं हम। फिर देखो क्या होगा, फिर देखो, तो ये 9 नंबर कॉलम जो है ये पेएबल है। समझ रहे हो बात, ये रिसीवेबल है, ये पेएबल है। फिर आगे क्या हुआ, ऐसा एक यहाँ पे बात हुआ 10 नंबर कॉलम में, देखो ब्रोकरेज भी किसी और को देना पड़ेगा, क्योंकि वो 10,000 शेयर्स ले रहा है। डी 10,000 शेयर्स ले रहा है, इसलिए डी को क्या करेंगे, 10,000 शेयर्स के ऊपर ब्रोकरेज देंगे, ठीक है ना, 0.5% के रेट में, 0.5 में, तो 500 देना पड़ जाएगा। समझ में आएगा, दिस इज द थिंग। ठीक है, ये पेएबल वाली बात होगी। समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। चलो, ये बात है। अभी कुल एनालिसिस होगा 11 और 12 पॉइंट, क्या चीज है। अभी टोटल इतना करके हमको मिलने वाले हैं, ये रिसीवेबल है, और इतना कमीशन देने हैं, और किसी को एक तो कमीशन देने हैं ताकि वो पर्सनली शेयर ले रहे। तो नेट कर दो रिसीवेबल पेएबल का, तो 20,000 पेएबल, तो फाइनली 20,000 पेएबल, तो 12,000 ये पेएबल वाला कॉलम हो गया। इसको 20,000 देना है और कुछ ट्रांजेक्शन नहीं है। यहाँ पे देखो 20,000 देना है, 2,000 मिलने हैं, तो टोटल कितना देने हैं, 20,000। समझ में आई बात। फिर आगे चलो, फिर आगे चलो, ठीक है ना। मतलब लास्ट में ये 11 नंबर कॉलम रिसीवेबल है फाइनल, और 12 नंबर कॉलम फाइनल पेएबल है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, आगे चलो। लुक एट हियर। हाँ ठीक है, आज टाइम हुआ तो हुआ, सब क्या हुआ, जब स्टार्ट किए तो खत्म कर देंगे। सी की बात देखो, सी की बात देखो, उसको कुल 72,000 देने हैं, और सॉरी रिसीवेबल है। क्यों रिसीवेबल है, क्योंकि वो अंडर मतलब कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाया, तो वो अभी पैसा देगा, वो खुद से शेयर लेगा 36,000, तो 2 रुपए करके देगा 72,000। 72,000 रिसीवेबल, 20,000 पेएबल, नेट कर दो, तो ये पे 12,000 हो गई आपकी उनसे रिसीवेबल। ठीक है, उस हिसाब से सारे के सारे नेट कर देंगे, इतने सारे रिसीवेबल हो रहे हैं। तो ये 3 डिफॉल्टर रहे, इसलिए 57,500 मिलेगा। ये दो को पेमेंट करना पड़ेगा 38,000। तो बहुत ईजी है ना वो। जहां पे पेमेंट करना पड़ेगा तो बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो कुल जर्नल एंट्री आपको क्या है, ध्यान से देखो। ठीक है, तो रुपीज कॉलम कहां से आते हैं, यहाँ पे देखो रुपीज कॉलम 1 2 3 4 5, ये पांचों का एंट्री होगा। समझ रहे हो, ये पांचों का एंट्री होगा। ठीक है, तो अभी देखो जितना पैसा मिलना है वो हो जाएगा डेबिट, रिसीवेबल इज द डेबिट, 57,500 मिलना है। जितना पैसा जाना है वो हो जाएगा क्रेडिट, तो 38,000 हो जाएगा क्रेडिट। समझ में आई बात, वेलकम। लेकिन उसको छोड़ करके और भी तो हमारे खर्चे आ रहे हैं। क्या खर्चे आ रहे हैं, 500 रुपए कमीशन खर्चे आ रहे हैं, 80,000 अंडर राइटिंग कमीशन के खर्चे आ रहे हैं। तो खर्चे सारे क्या होते हैं, डेबिट। तो अंडर राइटिंग कमीशन हो गए डेबिट, और ब्रोकरेज एंड शेयर्स हो गए डेबिट। हुआ कि नहीं, 80,000 और 500। और ये 1 लाख रुपए क्या है, ये 1 लाख रुपए क्या है, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा है। और जैसे आपको पता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आने से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये 1 लाख हो गए क्रेडिट। समझ में आई बात, ये 1 लाख रुपए। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आने से क्या होता है, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन ही होता, क्योंकि अंडर राइटिंग के चक्कर है, तो अंडर राइटिंग और ब्रोकरेज एक्सपेंसेस है, इसलिए डेबिट हो गए। ये रिसीव हो रहा है पैसा, डेबिट हो गया। ये पेमेंट हो रहा है, बैंक अकाउंट इसलिए क्रेडिट हो गया। और शेयर एप्लीकेशन टेम्पररी अकाउंट होता है, ये क्रेडिट होकर के आता है। इसके बाद जब ट्रांसफर होगा तो एप्लीकेशन अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट हो जाने हैं। समझ में आई बात। ये पांचों कॉलम का रुपीज फिगर आप यहाँ पे लिख दोगे, तो यहाँ पे सवाल आपकी हो जाता है खत्म। दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ द अंडर राइटिंग ऑफ द शेयर्स। समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। ठीक है, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। ठीक है, अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वही बच्चे, 50 के 50 थे, हैं अभी, कोई बात नहीं। नाउ यू आर सिटिंग at the home, you are the whole home alone, you are not moving here and there. Understand the points, that's why जब मौका मिल रहा है पढ़ने की कोशिश करो, जहां पे थोड़ा गाइडेंस मिल रहा है सुनने की कोशिश करो।
In this way, you will prosper. Understand the point? This is the thing.